आपके हिसाब से जो लोग सिस्टम प्रोसेस नहीं बना रहे हैं और वो 1-2 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं और वो सुनना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो रिजिड हो जाए, अरे हमारा धंधा चल रहा है 1 करोड़ पे, उनकी क्या दूरदर्शा होती है लॉन्ग टर्म में? वो रामू काका है। ये 5 डिपार्टमेंट जिस कंपनी में सेट हो गए और उनके 5 पांडव सेट हो गए, आपको कृष्णा जैसे सिर्फ 2 घंटा काम करना है, नोट छापना है और ब्रांड करना है। उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे जिनके दिमाग में आइडिया आते हैं सिर्फ, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते? मैं बोलता हूँ लाइफ में एक बार लोगों को चाइना जाना चाहिए, खास करके कैंटोन फेयर में। हम विश्व गुरु नहीं है, हम विश्व गुलाम है, वो आपको आइडिया आ जाएगा। भाई आपका ना मैंने एक वीडियो देखा था 5 पांडव वाला, बड़ा फेमस हुआ है वो। यस, बताओ ना थोड़ा उसके बारे में। MS धोनी एक अच्छे लीडर थे, बट शायद वो अच्छे एंटरप्रेनर नहीं है। उन्होंने ब्लू स्मार्ट में पैसे डाले, ब्लू स्मार्ट डूब गया। भाई आप डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके से देखते हो? जैसे आप पहले ऑफलाइन थे, फिर आपने ऑनलाइन आया। Yes. तो डिजिटल फील्ड को आप किस तरीके से देखते हो? क्या चेंजेस आए आपके बिजनेस में? क्या देखना है, इट इज लाइक ऑक्सीजन। जैसे चंद्रगुप्त राजा था तो उसके पास चाणक्य था जो उसे पूछता था क्या हुआ, सेना का क्या हुआ। वैसे हम ऑडिट करके, मिरर करके पुश कराते हैं, क्योंकि इंडियंस को पुश चाहिए। और धीरे आपके ऑडियंस को मैं एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ, दे दूँ? हाँ बिल्कुल। लाइफ में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको ग्रेट बनना है, ग्रेट ग्रेट यानी द बेस्ट है, द बेस्ट, GREAT, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर 6 महीने के लिए आप अपने बिजनेस से बाहर आ जाओगे तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, खुद बैठ के एनालाइज करो। मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर होगा नहीं चलेगा, एंड ऑब्वियसली नहीं चलेगा। अगर आप इन बिजनेस काम कर रहे हो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, डे टू डे टास्क, डिलीवरी, सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो ना, आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप ऑन बिजनेस हो, बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हो, तो ही आप पैसा बना सकते हो। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है 5 पांडवों की। आपको अपनी टीम में 5 पांडव जोड़ने होंगे, तब जाके आप ऑन बिजनेस काम कर सकते हो और आपके बिना आपका बिजनेस चल पाएगा। अगर आप लोगों को जानना है कि ये क्या स्ट्रेटेजी है, तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देख सकते हो, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर हमने इनवाइट किया है बशीष गाला को, जिनके ऑलरेडी 5-6 बिजनेस चल रहे हैं, मल्टी करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं एंड कंप्लीटली ऑटोमेशन पे कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये एक बिजनेस कोच हैं, इनसे बेहतर और बेस्ट कोई समझा नहीं सकता। अगर आप लोगों को सीखना है तो आप पूरा एंड तक देख सकते हो। बशीष भाई, वेलकम टू द DD शो। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ आप कैसे हो? अरे बहुत बढ़िया, गॉड इज़ ग्रेट एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। भाई मैं आपको बता नहीं सकता, हिम्मत भाई ने ना इतनी तारीफ़ करी है आपकी, इतनी ज़्यादा तारीफ़ करी है, यू कांट इवन इमेजिन। और मैंने हिम्मत भाई को बोला था मुझे ऐसे लोगों के साथ पॉडकास्ट करना है जो लाइक माइंडेड है या जो बिजनेस ओनर्स है। मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करके थोड़ा सा परेशान हो गया था। मैं कहा नहीं यार, अब थोड़ा सा बिजनेस के बारे में करना है, क्योंकि मैं भी बिजनेस ही कर रहा हूँ। श्योर, बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू टू हिम्मत भाई, इतना प्यार करते हैं, गॉड ब्लेस हिम। जी भाई, एक चीज़ मुझे जाननी है, बहुत सारे लोग ना अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था, अब देखो कितनी बड़ी कंपनी हो गई है। अब उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे जिनके दिमाग में आइडिया आते हैं सिर्फ, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते? सबसे बेस्ट आइडिया तो कब्रिस्तान में मिलते हैं। आपसे पावरफुल आइडियाज कब्रिस्तान में। तो आइडियाज़ का भाई कोई मूल ही नहीं है। इट इज़ नॉट आइडिया, इट इज़ योर पैशन एंड प्रूफ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मैं जब आपके स्टूडियो में आया तो एक बच्चे के डेस्कटॉप पे लिखा था मैनिफेस्टेशन ओके, इम्प्लीमेंटेशन बेटर। मैनिफेस्ट करके इम्प्लीमेंटेशन था, वो मैं नहीं करवाया उसको। यस, तो ठीक, आइडियाज़ आर गुड। और प्रॉब्लम क्या है मालूम है? 2 चीज़ें कि आजकल लोग आइडियाज़ भी कैसे निकालते हैं, घर पे बैठ के इंस्टाग्राम रील करके, सीरीज देख के, घर पे AC में आइडियाज़ निकालते हैं। वो आइडिया आर गोइंग टू बी 99% वेरी वेरी पुअर। आइडियाज़ निकलते हैं ज़मीन पर, आइडियाज़ आते हैं काम करते करते, बात करते करते। फॉर एग्जाम्पल मैं और आप बात कर रहे हैं, हम हमारा अनुभव शेयर कर रहे हैं, एक आइडिया आ जाएगा, बस भाई ये करते। मैं फील्ड पे जा रहा हूँ, एग्जीबिशन देख रहा हूँ, मार्केट ऑब्जर्व कर रहा हूँ, गैप ढूंढा, आइडिया वहाँ पे आते हैं। सो आइडिया उन्हीं को मिलता है जो सेंसिबल, वर्केबल, प्रॉफिटेबल आइडिया है, जिसमें आप मेगा कमा सकते हो, वो ग्राउंड पे मिलता है। एंड सेकेंड, आइडिया की कीमत तो कब्रिस्तान में ही है। आप काम करो, आप उसमें स्किल डालो, एग्जीक्यूशन डालो, तो आइडिया का कुछ वर्थ होगा। भाई मैंने ना एक चीज़ देखी है, और ये मैंने ग्राउंड वर्क करने के बाद सीखा है। जी, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले ना उसका रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि मार्केट का टाइम कितना बड़ा है, कितने कॉम्पिटिटर्स है, क्या क्या करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ना सिर्फ इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं चीज़ों को लेके। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस लोगों के पास चले जाओ, मैं आपको एक स्मार्ट मूव बताऊंगा जो मैंने खेला था। बिल्कुल।
और अगर आप एक्सपीरियंस लोगों के पास चले जाओ और उनसे बात कर लो ना, वो रिसर्च से पावरफुल चीज़ें वहाँ मिल जाती है। बिल्कुल। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप भी बिजनेस में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बताते होंगे लोगों को। मैं पहले एक चाहता हूँ कि पहले आप एक बारी थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दो कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, एमएसएमई बिजनेस को आप किस तरीके से ग्रो कराते हो। फिर हम रिसर्च और डेवलपमेंट वाले पार्ट में भी जाएंगे। देखो, स्टार्टअप फाउंडर्स और एमएसएमई बिजनेस को, जब एमएसएमई लोगों को लगता है कि बहुत छोटा है, वास्ट है। 40% मेरा देश एमएसएमई ओनर्स है, 40% बिजनेस ओनर्स आर एमएसएमई, बहुत वास्ट है, जिसमें अप टू 500 करोड़ के टर्नओवर आ जाते हैं। यानी आप एमएसएमई को अंडर एस्टिमेट मत करो। अब एमएसएमई या स्टार्टअप फाउंडर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर आइडिया कैसे इंप्लीमेंट करें, और मार्केट में इतना कंपटीशन है तो हम अलग कैसे बने। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सेल्फ इंप्रूवमेंट, कि मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कैसे बनूं। आप अच्छे इंसान हो, सचिन ग्रेट बैट्समैन था, अच्छा कैप्टन नहीं बन पाया। हाउ डू यू बी अ ग्रेट लीडर एंड हाउ डू बी अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। लीडर अच्छे हो, एंटरप्रेन्योर बनना और अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखा MS धोनी एक अच्छे लीडर थे, बट शायद वो अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं है। उन्होंने ब्लू स्मार्ट में पैसे डाले, ब्लू स्मार्ट डूब गया। तो एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर बनने के लिए लीडरशिप भी चाहिए, कुछ स्किल्स चाहिए। तो पहले हम वो उनको फंडामेंटल्स देते। वो भले आप माँ के पेट से नहीं लेके आए संस्कार, तो वो ट्रेनेबल है। फिर सेकंड, जैसे मैंने कहा था, आपकी आइडिया को आप एग्जीक्यूट करोगे तो कैसे वो डिफरेंट रहेगा। 10 चाय के स्टॉल है, डॉली चाय वाला ने अपना अलग स्टाइल बनाया, अपना मेहनत किया, नीश किया, तो बिल गेट्स उसके स्टॉल पे गया। अब डॉली चाय वाला को देख के डिजिटल के टाइम पे सब अगर डॉली चाय वाला जैसे बनाएंगे तो फेल हो जाएंगे। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। एक MBA कॉफ़ी वाला लड़का था जिसने अपने फ्रेंचाइजी बेचे, लोगों ने अपनी दिमाग नहीं लगाया, फ्रेंचाइजी लिया, 20-25-50 लाख वेस्ट किया, बर्बाद हो गए। तो आइडिया इज़ कि हम स्ट्रैटेजीज पे फिर काम करते हैं, हाउ यू विल बी डिफरेंट। और फिर वो स्ट्रैटेजी को आपको चाहिए सेना और सिस्टम, टीम एंड सिस्टम्स। तो वो टीम सिस्टम्स को सेट करना, उनको कैसे इंटरव्यू लेना, सैलरी, बोनस, इंक्रीमेंट, लॉयल्टी, प्रोडक्टिविटी और उनका पूरा सिस्टम्स वो देते हैं। एंड लास्ट में आपका सेल्स और स्केलिंग कैसे करना, यानी एंड टू एंड हैंड होल्डिंग। कुछ लोग ज्ञान देते हैं, हम ज्ञान के साथ साथ डंडा देते हैं। यानी हर हफ्ता हमें हिसाब आता है, आपने क्या इंप्लीमेंट किया, क्या नंबर्स है, क्या नहीं है, और हर हफ्ता हम आपको पुश करते हैं। जैसे चंद्रगुप्त राजा था तो उसके पास चाणक्य था जो उसे पूछता था क्या हुआ, सेना का क्या हुआ। वैसे हम ऑडिट करके, मिरर करके पुश कराते हैं, क्योंकि इंडियंस को पुश चाहिए। जब तक हमें कोई पुश नहीं करता ना, जब तक 3 दिन के बाद एग्जाम नहीं ना, हम टेक्स्ट बुक खोलते नहीं है। तो पुश करने वाला इंसान चाहिए। तो ये हमारा मेथड है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट, धैर्य भाई, आपने बोला रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, R&D इतना इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत देश में रिसर्च का कल्चर ही नहीं है। आप देखो, हम देश जुगाड़ वाले हैं, हमें जुगाड़ करना पसंद है, हमें रिसर्च करना पसंद नहीं। लास्ट 5-7 साल में इंडिया में से 2 रिसर्च आए जो फैंटास्टिक है। एक है UPI, पूरी दुनिया UPI को कॉपी करना चाहती है, दैट इज क्रेजी, बट इट्स नॉट कम फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, इट्स नॉट कम फ्रॉम द बिजनेस साइड। सेकेंड इज ISRO, विच इज स्पेस रिसर्च, यानी मूवी के बजट से कम हम चांद और मंगल पे पहुंचने की कामयाबी रखते हैं, वो सपना देखते हैं, वो प्रोसेस में। मूवी के बजट $100 मिलियन होते, कुछ ग्रेविटी मूवी आया था सैंड्रा बुलक का, उससे कम बजट में हम ऑलमोस्ट मंगल तक पहुंच गए। बट बिजनेस साइड पे क्या रिसर्च, क्या इनोवेशन आया? नो गूगल, नो माइक्रोसॉफ्ट, नथिंग, नो टैबलेट, नो सेमीकंडक्टर, नथिंग। वी आर जुगाड़ो, वी आर कॉपी कैट्स। उबर चल रहा है, ओला खोल दो। ओके, अब उबर ईट्स चल रहा है, जोमेटो खोल लो। यानी हम कॉपी कैट्स है, वी आर कॉपी। मिनिमलिस्ट भी क्या है? कॉपी है अब्रॉड ब्रांड का। तो जब तक हम रिसर्च पे टाइम नहीं डालेंगे, इनोवेशन पे टाइम नहीं डालेंगे, हम रियल आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। आज अब देखो, चाइना से प्रेशर है, USA भी ठोक रहा है, हर जगह प्रेशर है। वी हैव टू बी आत्मनिर्भर, तो रिसर्च स्ट्रॉन्ग करना है। अब रिसर्च करने के 3 प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला प्रिंसिपल, अगर बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, तो आर्ट ऑफ वॉर एक बहुत सुंदर बुक है सन त्जू साहब का, जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले लिखा है। एक चाइनीज जनरल था, और वो बोलता है कि अगर तुमने ये स्ट्रैटेजी अपनाया तो तुम कोई भी वॉर हार नहीं सकते। भले आप 100 जनों सामने 1000 जन है, आप जीतोगे। वो क्या बोलता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता होनी चाहिए और दुश्मन का स्ट्रेंथ वीकनेस पता होना चाहिए, और एनवायरनमेंट कैसा है वो पता होना चाहिए, कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पानी है, बारिश कब होने वाला है। तो 1000 लोग आ रहे हैं तो उनको 2 पहाड़ के बीच में आप ब्लॉक कर लो और ऊपर से एरो से खत्म कर दो। तो यू शुड नो देयर स्ट्रेंथ, देयर वीकनेस, माई स्ट्रेंथ, माई वीकनेस इन एनवायरनमेंट। यही चीज़ आप बिजनेस में डाल दो। मेरी क्या स्किल है, मेरे क्या रिसोर्सेज है, मेरी क्या कमजोरी है, मार्केट में जो टॉप 5 है उनकी क्या कमजोरी है, उनके क्या स्ट्रेंथ है, और एनवायरनमेंट, कस्टमर का बिहेवियर, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, वो ढूंढ करके अपना एक नीश बना दो, आप करोड़ों कमाओगे। तो रिसर्च करने का एक तरीका। सेकेंड तरीका, चप्पल घिसो। सेकेंडरी रिसर्च नेट पे, आजकल तो आप ChatGPT को बोल दो तो वो रिसर्च करके दे देगा, बढ़िया। बट चप्पल पे घूमो, लोगों से बात करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट क्रिटिकल।
एक हमने रूल बनाया हुआ है, अगर वो रूल फॉलो नहीं करते, हम बोलते हैं कि अगर साल के 50 दिन आप ऑफिस के बाहर बिजनेस के लिए, नॉट वेकेशन पे, ऑफिस के बाहर नहीं हो और लोगों से नहीं मिल रहे हो, आप ग्रो नहीं करोगे। यानी अगर आप 300 दिन काम करते हो, 50 दिन यानी 15%, यानी महीने के मोटा मोटी 4 दिन, हफ्ते का 1 दिन या 4 दिन एक साथ आप टूर पे जाओ और धंधा नहीं करना है उस पर, सिर्फ बैठ के लोगों के साथ चाय पियो। धैर्य आया है, क्या चल रहा है डिजिटल में, मैं क्या कर सकता हूँ, तू क्या कर सकता है, चलो बाओ एग्जीबिशन जाओ। एक बार इंसान को लाइफ में एक गोल लिखना चाहिए। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जाओ, आपका विजन 100x हो जाएगा। धैर्य, मैं अपने विजन बोर्ड में लिखता था 100 करोड़, अब मैं लिखता हूँ 1000 करोड़। भाई ये मैंने अभी इंस्टाग्राम की पोस्ट पे डाला अपना। पहले मेरा विजन था 100 करोड़ का। हाँ, जैसे मैं दुबई से वापसी आया हूँ 1000 करोड़ है दुबई गए। मैं बोलता हूँ लाइफ में एक बार लोगों को चाइना जाना चाहिए, खास करके कैंटोन फेयर में। हम विश्व गुरु नहीं है, हम विश्व गुलाम है, वो आपको आइडिया आ जाएगा। और आई लव माई कंट्री। लोग बोलेंगे गद्दार भाई, मैं यूएसए में करोड़ों का जॉब छोड़ के इंडिया में आया हूँ, एमएसएमई को सर्व कर रहा हूँ। मेरे जितना दान पुण्य, मैं जितने लोगों को फ्री में हेल्प करता हूँ, शायद बहुत कम लोग कर रहे हैं, मैं देश का प्रेम है मेरा, ठीक है। बट रियलिटी ये है कि चाइना जाओ, वहाँ की हार्ड वर्किंग एथिक्स, तो आप चाइना जाओ, आप दुबई जाओ, आप सिंगापुर जाओ। सिंगापुर एक ऐसा देश है धैर्य जहाँ पे नो गोल्ड, नो ऑयल, नो कोल, सिर्फ चारों बाजू में पानी है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। इंडिया के पास माइंस भी है, कोल भी है, गोल्ड भी है, यहाँ पे इंडिया के पास नेचर भी है, लोग भी है। सिंगापुर लोग भी नहीं है, तो भी उनका पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर वाइज सर हमसे बहुत बेटर है। तो सीखते ना उनसे। देखो, देश से प्यार करो, बट प्लीज ये हेकड़ी में मत रहो कि हम ऑलरेडी विश्व गुरु है, आप मरोगे। एरोगेंस विल बी योर डाउनफॉल। जाओ दुबई, जाओ एक बार सिंगापुर, जाओ कैंटन फेयर, आपका विजन खुल जाएगा। तो ये 3 चीज़ करो, ओके। एक स्वॉट एनालिसिस कर लो, एनवायरनमेंट, एनिमी, खुद का। सेकंड, लोगों से मिलो दिन के 4 दिन, महीने के, 50 दिन, साल के। और थर्ड, दुबई, सिंगापुर, चाइना एक बार जाके आओ, आपका रिसर्च खुल जाएगा, आपका विजन खुल जाएगा। भाई मैं देख के वहाँ की सफाई ना इतना शॉक्ड हो गया। मैं जब मेरा एक्चुअली, मैं सही बताऊँ, मेरा वापसी आने का मन नहीं कर रहा था। मैं एक्चुअली मन नहीं था। मैं मरीना में रुका हुआ था। एक बंदा ना, वो पेपर नाइफ होता ना काटने का, वो दुबई मॉल में ऐसे लेटा हुआ था और हल्का सा डॉट था, उसको ऐसे लेट के हटा। इतनी डीप लेवल की सफाई, वहाँ दिमाग घूम गया। मैं कहा यार हद ही हो गई। अब भाई एक वो चीज़ थी, जैसे आपने बोला ना चप्पल घिसो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको। मेरी एज छोटी है, मैं 30 में, मैंने जल्दी बिजनेस स्टार्ट कर दिया 20 की एज में। एंड मैं देख रहा था सारे बड़े बड़े बिजनेस कोचेज हैं इंडस्ट्री के अंदर, बट आधे गायब हो चुके हैं जिन्होंने काम छोड़ दिया है। मुझे पता लग गया कि लॉन्ग टर्म तक लोग टिकते ही नहीं है, ज़्यादा नहीं टिकते, और जो टिके हुए हैं उनसे सीखना चाहिए। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, लेगेसी फ्लाईव्हील मैट्रिक्स स्ट्रैटेजी। और इसके लिए मैंने इंडिया के, यू जस्ट नेम इट, मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया, बैठ के उनकी चीज़ें जानी। अब ये स्ट्रैटेजी भाई इतनी पावरफुल है, बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सामने वाला आता है कि ये पैसा, हमारा बिजनेस ग्रो करा दो। बताऊँ आपको थोड़ा सा। अब देखो हुआ क्या, मैंने कम से कम 30-40 कोचेस जो टॉप थे इंडिया के, उनके साथ पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया। स्मार्ट, यस। मैंने उनसे बोला कि आपके बिजनेस में अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लिखा दो, मैं फ्री में सॉल्व करके दे दूंगा आपको। बहुत सारे लोगों ने दिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया, लेकिन जो शीट पे निकल के आया ना, वो 10 पेज की एनालिसिस निकल के आई कि सबके बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, लीड की प्रॉब्लम है, कैश फ्लो की दिक्कत है, इन सब की जो कॉमन ऑब्जेक्शन निकल के आया था, हमने वो चीज़ देखा। मैंने कहा यार ये पैटर्न तो बहुत तगड़ा है, इसमें से ये पैटर्न बना के अगर मैं एक प्रोडक्ट बना देता हूँ, आई थिंक इंडिया में लोग लेंगे। जब बिजनेस के टॉप लोगों की प्रॉब्लम है तो मीडियम की और लो लोगों की भी होगी। तो जब मैंने उसका सॉल्यूशन बनाया ना, और मैंने क्लाइंट को दिया, सामने वाले जो कोचेस थे उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करा क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन गया था। फिर मैंने कहा कि यार नहीं, इसको आसान भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर मैंने एक इंडिया के टॉप कोच को दिया, मैंने कहा कि भाई ये एक बार इंप्लीमेंट करके देखो। उनका मेरे पास मैसेज आया इतना लंबा, तेरे 2x हो गया एकदम से यार, थैंक यू सो मच। क्या बात है। अब वो क्या हुआ, वो मेरे स्टूडेंट नहीं थे, तो मैंने क्या करा, मैंने उसका एक प्रोडक्ट बना दिया पूरा, जिसका हमने रेवोल्यूशन नाम रखा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं रेवोल्यूशन लेके आने वाला हूँ। अब मेरे पास वो SOP है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने 6 महीने में बनाया है, घिस घिस के लोगों के एक्सपीरियंस है। जैसे आपके एक्सपीरियंस से मैं कुछ सीखूंगा, मैं नोट डाउन करूंगा और मैं देखूंगा, सोचूंगा उसके बारे में, फिर 10 लोगों से बात करूंगा, फिर उसे उतारूंगा। बिल्कुल। तो इसके बाद मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी जी, और मैंने इंस्टाग्राम के स्टेटस पे लगा दिया कि देखो ये है, अगर आपको ऐसे करना है तो दिस इज दैट। यू वॉन्ट बिलीव, पहले स्टेटस से मैंने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट था, 4 लोगों ने खरीदा। क्या बात है। 4 लाख रुपए का धंधा बिना कुछ करे, बस एक स्टेटस से।
उसके बाद मैंने कहा यार ये तो बहुत पावरफुल है, अगर मैं 4 लाख रुपए एक दिन में कर लिया है, लेट्स मेक अ फाइटर जेट इंजन जो मेरे मैसेज को बहुत तेजी से स्प्रेड करेगा। मेटा एडवर्टीजमेंट, गूगल एडवर्टीजमेंट एंड थोड़े से और ऑर्गेनिक वाले हमने बनाए। बिल्कुल भाई साहब मुझे बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, आई एम जस्ट मेकिंग देम बाय, क्योंकि वो बड़े लोगों की प्रॉब्लम थी, फटाक फटाक ऐसा बिका जो इंडिया के टॉप कोचेज जिनका मैंने पॉडकास्ट किया था वो हमारे क्लाइंट बन गए। क्या बात है। बस सो ये चप्पल घिसने वाली ना बहुत जरूरी होती है रिसर्च डेवलपमेंट। एक चीज बोलूं, आपकी एक चीज अच्छी लगी, आप में हंगर था। पीपल डोंट हैव हंगर, या सक्सेसफुल है या स्टार्ट करना चाहते, वो हंगर नहीं है। आपने लोगों को रीच आउट किया, रिजेक्शंस भी खाए रहेंगे, सबने हाँ नहीं बोला रहेगा, किसी ने मुंह पे देखो बोला रहेगा तो बकवास है, या मन में बोला रहेगा, हाँ वो इग्नोर भी करते, इग्नोर भी किया, रिजेक्शन भी आया, हंगर भी था, यू नेवर गिव अप। ये हंगर के मुझे सीखना है, लोगों से मिलना है, और ये इतना यू नो आई हैव कम इनटू पॉडकास्टिंग। आप देश के बेस्ट लोगों को मिल सकते हो, और मैं तेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है ना 1 घंटे में निकाल सकूँ, उतना मेरे पास स्मार्टनेस है। मैं तेरा 10 साल का नेटवर्क है ना 1 घंटे में अपना कर दूंगा, विन विन में, गलत इंटेंशन से नहीं। और हमेशा मेरा एटीट्यूड है आई विल गिव फर्स्ट देन आई टेक। मैं आपके लाइफ में ना कुछ तो पहले ऐड करूंगा, कुछ तो ऐड करूंगा, ये मेरा नेचर है, और फिर मैं प्यार से हक से बोलूंगा धीरे ये तेरे को करना ही पड़ेगा, तू ना ही नहीं बोल पाएगा। हम जिनके साथ भी जुड़ते हैं ना वो हमें ना ही नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने बाय गॉड्स ग्रेस हमने हमारी टीम ने इकोसिस्टम में कुछ ऐड किया है। तो लाइफ और रिलेशनशिप इज ऑल्सो लाइक अ सेविंग्स अकाउंट। आजकल है ना क्रेडिट कार्ड हो गए कि पहले हम इसको चूस लेते हैं बाद में देंगे। रिलेशनशिप इज नॉट अ क्रेडिट कार्ड अकाउंट दोस्त, रिलेशनशिप इज अ सेविंग्स अकाउंट। पहले डिपॉजिट करो, बाद में प्यार से मांगो, आपको मिलेगा, और भरपूर मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। भाई आपने जैसे एमएसएमई वाला पूरा आपका इकोसिस्टम आपने बनाया जी, एक डूबती हुई नाव को बचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए चाय वाला, उसने बहुत दबा के बेचा स्टार्टिंग में अपनी फ्रेंचाइजीज, और एकदम से बहुत डाउनफॉल चला गया उसका। आई थिंक अब एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, आई डोंट नो। वो बिजनेस प्रफुल एग्जिस्ट एज एन यू नो इन्फ्लुएंसर एंड इन्वेस्टर, बिजनेस आई थिंक खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। आपको क्या लगता है ऐसी क्या गलती थी जो प्रफुल्ल ने कर दी? आई थिंक सेल्स गलत किया था। इट वॉज बॉर्डर लाइन ऑन स्कैम, स्कैम नहीं था बट इट वॉज बॉर्डर लाइन ऑन स्कैम। क्योंकि जब आपको फेम मिलता है, आप प्रोडक्ट का भले 5 करोड़ रुपया लो, बट आप मेरे को पेपर पे प्रूव करके दो कि सामने वाला 5 लाख इन्वेस्ट करके या 25 लाख इन्वेस्ट करके उसको रिटर्न कैसे मिलेगा। यू कैनॉट कन्विंस योर ओन सेल्फ और मी ऑन पेपर। तो आपने घाई घाई में या ओवर एक्साइटमेंट में वही किया। सेम विद बायजूस। जितने भी आप ये डाउनफॉल स्टोरी दे रहे हो, या तो एथिक्स हिला है या तो ओवर सेलिंग हुआ है घाई घाई में। आई गिव एन एग्जाम्पल। अभी समझो एमबीए चाय वाला ब्रांड बन गया, और एमबीए चाय वाला ब्रांड कैसे बना, वायरल कैसे बना, पे वो इमोशन समझ लो। देखो प्रफुल्ल का इमोशन क्या था कि मैं चाय बेच के फेमस हुआ हूँ, मैं चाय बेच के करोड़पति बनाऊँ, लखपति बनाऊँ। वो मैसेज से वो फेमस हुआ, उसको कॉलेज में इन्वाइट है, उसका टारगेट ऑडियंस था कॉलेज के लोग, Tier 2 सिटीज़ के लोग। अब जब उसने फ्रेंचाइजी लॉन्च किया तो जो Tier 2 सिटी अपर मिडिल क्लास के बच्चे, उन्होंने अपने माँ बाप को बोला मुझे चाहिए फ्रेंचाइजी, मुझे भी लखपति बनना है, मुझे भी फेमस बनना है। बट आप समझो प्रफुल्ल जिस स्टोर में खड़ा है वो ब्रांड है, वहाँ पे भीड़ आएगा, वहाँ पे 50 रुपये का कोई चाय पिएगा, 100 का चाय पिएगा। तेरे पास प्रफुल्ल रोज खड़ा रहने वाला है नहीं। क्या तेरे पास 10,000 डेली फुटफॉल कस्टमर्स आएंगे जो 50 का चाय पियेंगे, तो दिन का 5 लाख होगा, तो दिन का 1 लाख कमाएगा, तो महीने का 30 लाख कमाएगा। 10,000 छोड़ो सर, रोज के 100 बिल्स नहीं बनते, 50 बिल नहीं बनता दे रहे, 50 लोग नहीं आते 50 की चाय पीने को। क्यों? अल्टीमेटली आपका वैल्यू क्या है? देखो हमेशा एक चीज़ रखो, मैं आपसे 1 करोड़ लूँ ना, मेरे को कोई फितरत नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं। एम आई गिविंग यू मोर वैल्यू एंड आर यू गोइंग टू गेट ROI इन सम टाइम? 1 करोड़ से ज़्यादा तो बिजनेस अच्छा है। आप देखो कि उन्होंने इतने सारे चार्जेस लिए और लोगों ने एक्साइटमेंट में वो चार्जेस लिए, और बाद में जब उनका नहीं चला तो लोगों की बद्दुआ, मैं बहुत बिलीवर हूँ कि लोगों की हाई भी लगती है, और फिर बैड वर्ड ऑफ माउथ से कोलैप्स हो गया, फिर कुछ पॉलिटिकल लीगल केसेस क्रिमिनल केसेस भी हो गए, तो फिर वो बिजनेस में कोलैप्स हो गया। तो मुझे लगता है जब आप सेल कर रहे हो, व्हेन यू आर फेमस एंड व्हेन यू आर सेलिंग, प्लीज़ अपना वैल्यू प्रिपरेशन प्रॉपर रखो। बेचो ना 25 लाख का चीज़, बट आप प्रूव करो कि 25 लाख से आप 50 लाख कैसे कमाओगे, ये रोड मैप दो। फिर सामने वाला एग्जीक्यूट ना कर पाए तो उनका गलती है, बट अगर 100% ऑफ योर फ्रेंचाइजीज आर लॉस मेकिंग तो प्रोडक्ट डिज़ाइन में गलती, और उसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। नहीं किया ना, नहीं किया। देखो उनका फोकस एक ही था, उनको मालूम था, ये मेरा अजम्पशन है, आई कुड बी रॉन्ग, कि मेरा चमकता सितारा का लिमिटेड टाइम है। ओह, तो मेक सन वाइल द हे शाइन्स बोलते हैं ना, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, सॉरी, कि भाई मौका है तो चौका मारते, जो अभी नेक्स्ट ओवर में आउट होना ही है तो ये ओवर में चौके मार दो सब, नेक्स्ट ओवर बारिश आने वाली है तो अभी 4-6 मार दो। आपको लगता है कि प्रफुल्ल को पता था कि ये होने वाला? बहुत इंटेलिजेंट है वो, आप समझो क्यों उन्होंने फिर ये बिजनेस छोड़ के रियल एस्टेट में हर जगह इन्वेस्टमेंट किया, स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। अगर वो रहते, वो चाहते तो आज भी बोल सकते कि चलो ये चाय वाले बिजनेस है, मैं आपको 1 साल तक फ्री सपोर्ट करता हूँ,
आपको चाय पत्ती फ्री में देता हूँ, पैसा प्रॉफिट आने के बाद दो। उसने तो कमाए पैसे, वो बोल सकता है चलो 1 साल में आपको मार्केटिंग करता हूँ, कुछ तो मैं करता हूँ कि आप बूम अप करो। नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनको पता चल गया कि उनका बिजनेस मॉडल हिला हुआ है। और फिर रैदर देन, मुझे लगता है कि वो जो भी करते थे सफिशिएंट नहीं था, तो ही चोज टू ग्रेसफुली क्लोज। और फिर वो एज एन इन्फ्लुएंसर आ गए, एज अ पॉडकास्टर आ गए। आप देखो इंडिया साउथ अफ्रीका का T20 फाइनल था, तो वो अपने आप को पनौती भाई बुला के करेक्ट, वो भी बीच में बहुत वायरल हुआ था। हाँ, तो आई थिंक प्रफुल्ल जी ने फैंटास्टिक काम किया एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेनर, एज एन इन्फ्लुएंसर। बट जब आप एक बिजनेस बनाते हो ना, ऑलवेज एंश्योर योर वेंडर्स, कस्टमर्स एंड टीम विन्स, तो बिजनेस लंबा चलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, बिजनेस इज नॉट अ 100 मीटर रेस, इट्स अ मैराथन। करेक्ट। और जब तक आपके कस्टमर, आपके वेंडर और आपके टीम मेंबर्स जीतते नहीं है, आप लॉन्ग रन तक सर्वाइव नहीं करोगे। ये एटीट्यूड रखो, मुझे ही सिर्फ पैसा कमाना है, आप ये एटीट्यूड रखोगे तो 5 साल में गायब हो जाओगे। करेक्ट। बट मेरे कस्टमर्स जीते, मेरे वेंडर्स और टीम मेंबर्स खुश हो, और फिर मुझे भरपूर पैसा कमाना है, तो कमाओ ना, आप 100 साल तक कमाओगे। भाई पता है माइंडसेट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है लोगों की? 1-2 साल बिजनेस कर लिया, 3 साल बिजनेस कर लिया, इट डस्ट लाइक कि 30 साल। भाई लॉन्ग टर्म सोचो ना थोड़ा सा। अब जब शॉर्ट टर्म फिर सोच ही नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। बिल्कुल। आपको उसी के हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा, टिकना है। अगर कोई ये माइंडसेट से आता ना, अगले 10 साल तक मुझे ये चीज़ को यहाँ पे पहुँचाना है, वो बिजनेसमैन टिकेगा। मैं आपको एक हिंट दूं क्या बिजनेस का बेस्ट डेफिनेशन? आज हमारे देश का वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स कौन है आपके हिसाब से? अंबानी जी। मोटा भाई। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब उन्होंने अपने फादर धीरू भाई को पूछा कि मेरे बिजनेस का गोल क्या होना चाहिए, धीरू भाई ने उन्हें आंसर दिया दैट योर बिजनेस शुड रन फैंटास्टिक आफ्टर यू डाई। कितना डीप थॉट है, बाकी क्वेश्चन मैंने लिखा है भाई, कितना डीप थॉट है। यानी बिजनेस ऐसे बना सिस्टम्स के जरिए, स्ट्रैटेजी के जरिए, टीम के जरिए, ब्रांड के जरिए, कि तेरे बाद भी बिजनेस फैंटास्टिक करे भाई, फैंटास्टिक करे। यानी बिजनेस इज मेंट फॉर लॉन्ग टर्म। बाय डेफिनेशन है ना, जब हम प्राइवेट लिमिटेड LLP खोलते हैं तो बाय डेफिनेशन उनका शेल्फ लाइफ इनफाइनाइट होता है। इंसान का शेल्फ लाइफ 50, 100, 200 साल यानी फाइनाइट है। बिजनेस का शेल्फ लाइफ इनफाइनाइट होता है। तो ये जिस दिन आप डाल दोगे ना कि बिजनेस मुझे अपने लिए नहीं करना है, ठीक है, फेम चाहिए, सबको चाहिए, पैसा चाहिए, वैल्यू क्रिएट करना है और ब्रांड बनना है। ब्रांड यानी नॉट बाइजूस वाला टेम्पररी ब्रांड, ब्रांड यानी टाटा, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार वाला ब्रांड। जिस दिन आप ये पोजिशनिंग कर दोगे बहुत लंबा जाओगे। वो लेगेसी आज तक भी है, जाने के बाद भी, और रतन भाई है, आज भी है ना, इधर तो है। रतन सर है ना यहाँ पे, क्या काम किया है? ताज अटैक, आई टेल यू वन इंसिडेंट जो गूज़बम्प्स आपके आएंगे 2 मिनट। पूरे दुनिया में एक ऐसा जगह नहीं जहाँ पे आग लगता है, भूकंप आता है, आतंकवादी घुसता है तो 70% एम्प्लॉइज रन अवे। ये वर्ल्ड स्टैट्स है। तो तेरा 25,000 पगार ले, मेरे को तो मेरी जान बचानी है। नॉट अ सिंगल एम्प्लॉय रन। इट इज यू कैन नॉट ट्रेन, यू कैन नॉट गिव इंसेंटिव ऑन दिस कि भाई आग लगेगा तो भागेगा नहीं, 5,000 ज़्यादा दूंगा, नहीं भाई भाड़ में गया, जान है ना भाई, जान है तो जान है। नॉट अ सिंगल एम्प्लॉय रैन। 3 रिसेप्शनिस्ट की लड़कियां जो ऑलरेडी रेस्क्यू हो गई वो वापस अंदर गई। नहीं हमें होटल गेस्ट को कॉल करना है। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर होटल गेस्ट की कार्ड रखते तो बाहर एक रेड लाइट जलता है, रेड लाइट जलता है तो टेरेस को पता चलेगा अंदर गेस्ट है, वो दरवाजा तोड़ के मार देंगे। वो तीनों ने सभी रूम्स को कॉल किया, बोला आप कार्ड निकाल दो और बाथरूम में अंधेरे में छुप जाओ। टेरेस को डाउट गया, नीचे गई, तीनों लड़कियों को मार दी, वो शहीद हो गई। दे गेव देयर लाइफ टू सेव देयर कस्टमर्स। वेयर इज दिस पॉसिबल? अच्छा एक धैर्य प्रैक्टिकल आंसर देना। आप वो होटल के अगर GM रहते और आपकी फैमिली टॉप फ्लोर पे और बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, आतंकवादी आ रहा है, आप क्या करते? आपकी फैमिली, आपकी वाइफ और 2 बच्चे छोटे, क्या करते हैं? बचा। GM चोज टू स्टे विथ हिज गेस्ट, करण साहब। ही डिडंट गो टू हिज फैमिली, उसकी फैमिली आग में शहीद हो गई। आप ये लेवल की लेगेसी कब बिल्ड कर सकते हो? जब आपने बिजनेस एथिक्स पे, वैल्यू पे बिल्ड किया है। सबको भरोसा था कि हम हमारा कार्य करते करते हमें कुछ होगा, टाटा ग्रुप विल टेक केयर ऑफ अस। तो बिजनेस का ये मूल है। बिजनेस इज नॉट टू जस्ट जनरेट प्रॉफिट, बिजनेस इज टू क्रिएट वैल्यू एंड आफ्टर वैल्यू जनरेट कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड ब्लेसिंग्स। आप ये एटीट्यूड से काम करो ना, देर मैं आपको भी बोलता हूँ, आपको 100 करोड़ कमाना है, 1000 करोड़ कमाओ, बट ऐसे कमाओ ना कि वो पैसे खुशी से आए। और आप 1 साल के लिए नहीं, आप 100 साल के लिए कमाओ। ये लेवल के लिए भले हमको 1 साल और टाइम लगे, करते ना। ये बहुत बड़ा मोट है। क्योंकि क्या होता है आजकल का, आई डोंट सी दिस इन यू बट आई सी दिस इन लॉट ऑफ पीपल, सर 50 करोड़ कमाना है, कुछ भी करके कमाना है और अब भी कमाना है। वो आदमी हारेगा क्योंकि उसने वैल्यू पे काम नहीं किया। और वैल्यू देने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, मेहनत लगती है, श्रम लगता है। आप जिस दिन ये एटीट्यूड रखोगे ना कि भाई भरपूर वैल्यू देना है यार, जैसे आपने अभी क्या बोला, मेरे साथ जो भी कोचेस या बिजनेसेस हुए वो 10x ग्रो हुए, 20x ग्रो हुए, हमने केस स्टडीज बात की, तो 100% आपका हक है कि आप ग्रो करोगे और ग्रो करोगे। बट अगर आप क्या बोलोगे, सर ये कोचेस मेरे नाम, मेरे ब्रांड से
ताम झाम में फंस गए और मेरे को मोटा फीस दे रहे हैं, अब वो जिए मरे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। काफ़ी लोग हैं ऐसे मार्केट में, बहुत है 80-90% इकोसिस्टम यही है, 90%। तो वो लोग 3 साल 4 साल 5 साल जब तक नाम है तब तक नाम है, फिर निकल जाएंगे। एक कोच का नाम लेता हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए, एक कोच का एग्जांपल देता हूँ, इंदौर के है, बहुत फैंटास्टिक बिजनेस था। आई थिंक एक टाइम पे वो 80 करोड़ के टर्नओवर पे गए। आई थिंक 80 करोड़ इन कोचिंग इज डिसेंट, नॉट बैड। और लोगों से उन्होंने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, वर्चुअल CEO। यानी आज अगर मैं आज मैसेज कर दूँ ना कि आपकी कंपनी का CEO में हूँ, मेरे को 2 करोड़ एडवांस चाहिए, 500 लोग मेरे को हाथ दे देंगे, गारंटेड दे रहे। बट आई नो मैं 500 जन का CEO नहीं बन सकता, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, 2 कंपनी का बन पाऊंगा शायद, नहीं बन सकता 500 का। उन्होंने लॉन्च किया प्रोग्राम, उनका तभी ब्रांड इतना स्ट्रांग था कि 200 जन ने पैसे दिए 1 करोड़, और फिर पैसे लेके भाग गए। बिजनेस कोलैप्स हो गया, कोर्ट केस चालू है, टाइम नहीं दे पाए। जब उन्होंने रियलाइज किया कि यार मैंने पैसे लिए, अभी रिफंड भी नहीं करना है, पैसे तो उड़ा दिए, भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए। तो प्लीज गिव वैल्यू। बिजनेस में लॉन्ग टर्म अगर आप वैल्यू दोगे तो आप खुश रहोगे, दुआ के साथ पैसे कमाओ, एंजॉय करो। भाई मैंने ना एक चीज़ देखी है, जब मैं पैसे कमाना चाहता था तो मैंने पैसे नहीं बनाए। जब मेरा हो गया कि ठीक है यार अब पैसा है, ठीक है लोगों को ग्रो करता है, उस टाइम पे पैसा बरसा है, जिसको कहते हैं एक्चुअली में बरसा है। और जब आप बिल्कुल केयर फ्री हो जाते हैं, हाँ ठीक है होगा नहीं होगा ठीक है, इसका बिजनेस ग्रो करता है, जब प्योर इंटेंशन ऐसी आती है ना, दे बिकम योर पार्टनर्स एज वेल, और सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। बिल्कुल, और ये क्लाइंट्स के लिए नहीं, एम्प्लॉयज़ के लिए भी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ पे 4 साल पहले मोटा मोटा एक लड़का आया था, हमारे कॉमन फ्रेंड है, मेरे गाइड एक चित्रेश सोनीची, जो बहुत कोचेस को हेल्प करते हैं, उन्होंने मेरे को हेल्प किया। तो उनके थ्रू एक लड़का है जिसका नाम है अनुरोध चौहान, और आते ही उसने एक कंडीशन रखा कि सर मुझे सिर्फ 20-25 हज़ार चाहिए। बहुत क्वालिफाइड है, यानी वो 2 लाख मांगता, मैं दे देता, मुझे सिर्फ 20-25 हज़ार चाहिए, रहने का हमारा गेस्ट हाउस है वो चाहिए, 1 साल कोई इंक्रीमेंट नहीं, 1 साल के बाद आप मुझे देना जो मैं डिजर्व करता हूँ। यानी उसने पार्टनर के एटीट्यूड से काम किया। आज उसका फिक्स सैलरी ठीक ठाक है, कंपनी में इक्विटी है, कंपनी का डायरेक्टर है, और 39 सॉल्यूशंस राइस का रियल बॉस वो है। एम्प्लॉयज़ पे वो डिसीजन लेता है, क्लाइंट से वो ज़्यादा बात करता है, वो कंपनी रन करता है। मैं तो सिर्फ घूमता रहता हूँ, वो मेरे को ऑर्डर देता है, भाई उधर जाना है, उधर बोल रहा है, भाई ये करना है बस। और ऐसे हमारे पास 5-6 लोग हैं। सो व्हेन यू आर इवन डूइंग जॉब, व्हेन यू कम विद एन एटीट्यूड ऑफ बीइंग अ पार्टनर, विन विन होता है यार, विन विन होता है। यानी ये बिजनेस के लिए नहीं, ये वो लोगों के लिए भी है जो जॉब कर रहे हैं। अगर आप कोई अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हो, ऐसे पार्टनर का एटीट्यूड रखो ना, ऐसे पार्टनर आप एटीट्यूड करो। मेरा क्लासिकल एग्जांपल है, आप खुश होगे, यहाँ पे फोटो है हनुमान जी का। हनुमान जी भी एक एम्प्लॉय थे ना, राजा थोड़ी थे, वानर सेना सुग्रीव के एक टीम मेंबर थे। बट उन्होंने क्या एटीट्यूड से काम किया कि राम भगवान ने उन्हें हनुमान भी नहीं, उन्हें मित्र कहा। और आज हनुमान जी बजरंग बली है, पूजा जाते। तो एम्प्लॉयज भी जब ये वैल्यू क्रिएशन एटीट्यूड से आओगे, आप लाइफ में कभी भी वैल्यू क्रिएशन एटीट्यूड से जाओगे, आप ग्रो कर पाओगे। और धैर्य, आपके ऑडियंस को मैं एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ, दे दूँ? हाँ बिल्कुल। लाइफ में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको ग्रेट बनना है, ग्रेट यानी द बेस्ट है, द बेस्ट, GREAT, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लो। G यानी गोल्स लिखना चालू करो, विजन बोर्ड बनाओ, पता ही नहीं सबकॉन्शियस को कहाँ जाना है, क्या उखाड़ोगे। R यानी रीड, लर्न एंड रीड, एरोगेंस पे मत रहो, भरपूर सीखो। E यानी खुद के एनर्जी पे काम करो, एनर्जी को सुधारो, पॉजिटिविटी रखो, पुण्य कमाओ। A यानी टेक एक्शन ऑन द ग्राउंड, चप्पल घिस भाई, सोच मत। एंड T यानी एक अच्छा टीचर रखो, गुरु रखो। बिना गुरु का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं, नेटवर्क मिलेगा नहीं। तो जो इंसान गोल्स रखता है, सीखता है, रीड करता है, अपनी एनर्जी अफर्मेशंस को पॉजिटिव रखता है, ग्राउंड पे एक्शन लेता है, और एक टीचर रखता है, वो लाइफ में ग्रेट बनता है। अमेजिंग भाई। बहुत सारे बिजनेस ओनर ना जब बिजनेस से बाहर जाता है ना, तो बिजनेस नहीं चलता। बिल्कुल। और ये मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर की है, चाहे वो 10 करोड़ कमा रहे हो, 100 करोड़ कमा रहे हो, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। अब ये जो हनुमान वाली टीम है ना, ये हनुमान वाली टीम कैसे बनेगी? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं नहीं हूँ धंधे में और सेल्स करवानी है, मैं गया बाहर, सेल्स रुक गई, लेकिन वो सेल्स उसी तरीके से चलती रहे और पावरफुल तरीके से चले, तो ऐसे टीम मेंबर कैसे ढूंढने हैं, और नहीं मिल रहे तो दूसरे लोगों को कैसे बनाना? बहुत प्रैक्टिकल आंसर दे रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल आंसर। मेरे 5 बिजनेस, अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली बिजनेस, मेरे फैमिली बिजनेस में फादर के रिटेल चेन स्टोर्स है, मेरे फादर इन लॉ का रियल एस्टेट बिजनेस है जिनको मैं गाइड करता हूँ, मेरे खुद के 5 बिजनेसेस है, और मैं वो बिजनेस में महीने का 1 या 2 दिन ही जाता हूँ। यानी मैंने ऑटोमोट बिल्ड किया, आपके सामने वो इंसान बैठा है जो सिर्फ ज्ञान नहीं देता, जिसे खुद ने बिल्ड किया है। मेरे आयुर्वेदा के स्टोर्स है, जो मैं सिंगल फाउंडर हूँ,
उसमें महीने का 1 दिन जाता हूँ। मेरा फैक्ट्री है जिसमें साल में 1 दिन दिवाली पे जाता हूँ पूजा के लिए, वो भी वो लोग बुलाते हैं इसके लिए। मेरे कोचिंग बिजनेस में मैं सिर्फ ऑफिस में थर्सडेज के दिन ही रहता हूँ। आई ट्राई टू बी ओनली ऑन थर्सडेज देयर इफ आई एम नॉट ट्रैवलिंग। मेरा इन्वेस्टिंग बिजनेस है, उसमें हफ्ते में 1 ही दिन जाता हूँ। और मेरा एनजीओ बिजनेस है जो मेरी वाइफ हेड करती है, उसमें महीने में 2 दिन जाता हूँ। तो आप समझिए कि मैंने ऑटोमोट बिल्ड किया। अब मैं आपको एक क्लाइंट का एग्जांपल देता हूँ, और ये क्वेश्चन हम सबको पूछते हैं। मैं तेरे को आज का आज किडनैप कर लूँ, तेरा मोबाइल स्विच ऑफ करो और तेरे को किडनैप करके हिमालय पे लेके जाओ, नो नेटवर्क है, तू मजे कर रहा है, 6 महीने तक कंपनी का क्या होगा? खत्म। हमारे क्लाइंट है, मैं नाम के साथ देता हूँ, मिस्टर सतीश अगाड़ी। कंपनी का नाम है IITPL। वो IT सर्विसेज में इंसान ड्रिवन बिजनेस है। सर्वर, डेटा सिक्योरिटी वो सब देता है, यानी आपको लैन चाहिए, फायरवॉल चाहिए। एक सैड इंसिडेंट हो गया कि उनकी वाइफ को आ गया ब्रेन स्ट्रोक। वो ICU में थे, ICU में रिकवर हुआ, थोड़ा वापस बिगड़ा, रिकवर हुआ, फिर घर पे लेके गए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, और उनका भी ये मानना था, फैमिली फर्स्ट, धंधा वंधा बाद में यार, परिवार है यार, शी इज माई सोलमेट। 6 महीने तक वो ऑफिस नहीं गए। आप बोलते हैं कैसे पॉसिबल है? ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। इनका टेस्टिमोनियल वीडियो मेरे यूट्यूब पे। 6 महीने वो ऑफिस नहीं गए, ठीक है। टर्नओवर बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, नॉट अ सिंगल एम्प्लॉय लेफ्ट, नॉट अ सिंगल कस्टमर लेफ्ट। वाओ। चेक साइन खाली उन्होंने किया, क्योंकि कुछ कुछ चेक्स पे पेमेंट्स के लिए तो उनकी टीम घर पे आती थी, वो पढ़ते भी नहीं थे, वैसे ब्लाइंड फिट में साइन करते थे। बाद में तो उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी बना के दे दिया। चलो बैंक में भी कॉल करके बोलते हैं इनको ऐड ऐसे सिग्नेटरी कर दो। नॉट अ सिंगल, क्योंकि इसके 2 ही वर्ड्स है। पहला है कल्चर, सेकेंड है सिस्टम्स। कल्चर का मतलब वाई आर यू डूइंग बिजनेस। अगर वो ऐसा बिजनेस बनाते कि भाई सिर्फ सतीश अगाड़ी को पैसा कमाना है, नहीं, उन्होंने एक बनाया था कि हमको इंडियन MSME को प्रोडक्टिविटी देना है और ऐसा सर्विस देना है, और हमको नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड बनना है। तो कल्चर जो क्रिएट करने की आप बात कर रहे हो, उस कल्चर में आप क्या फीड करते हो अपने? मैं स्टेप्स देता हूँ, पूरा कल्चर के फॉर्मूले देता हूँ। एक उन्होंने कल्चर के, एंड सेकेंड सिस्टम्स, यानी कोई गलती नहीं कर सके, कोई फ्रॉड करना चाहे या मिस्टेक्स करना चाहे तो वो रिव्यू सिस्टम्स बनाए। फिर थर्ड स्टेप उन्होंने क्या किया कि जो टॉप 3 लोग थे ना, उनको कंपनी में इनडायरेक्ट पार्टनरशिप दे दी कि आज से तुम कंपनी का हिस्सा। तो कल्चर में 5 स्टेप्स आते हैं। जैसे आपने पूछा कल्चर का, और एक एग्जांपल दूंगा। आई थिंक ये बहुत इंस्पायरिंग एग्जांपल है। 6 महीना आप नहीं जाओ, 100% एक एम्प्लॉय नहीं, एक कस्टमर नहीं, और सेल्स प्रॉफिट बढ़ाए दोस्त। ये ड्रीम होगा बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के लिए, और ऐसे बहुत स्टोरीज है, इंक्लूडिंग मी। बहुत स्टोरीज है। आपको बिल्ड करने के लिए 3 साल 2 साल लगेगा, ऐसे नहीं कि ओवरनाइट होगा। कल्चर बिल्ड करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। इंडियन आर्मी कोई भी ज्वाइन करता है, पैसे के लिए करता है। उसका एक नशा है ना, आई एम अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, भाई नशा है ना। करेक्ट। क्या आपके कंपनी का ब्रांड वैल्यू और ऐसा नशा है? एंड इट इज नॉट जस्ट ब्रांड, गूगल वाला ब्रांड नहीं। द फाउंडर एंड द फर्स्ट 5 टीम मेंबर्स ने जब भरपूर वैल्यू दिया, जैसे MBA चाय वाला की हमने बात की, MBA चाय वाला ने इतना वैल्यू नहीं दिया। इनिशियली ब्रांड था, बट अब नहीं है। बट आज आप मेरे पास जाओ, आपके पास जाओ, टाटास के पास जाओ, लोग मरते काम करने के लिए। तो जब आप इनिशियली आप अपना नाम बनाओ कि ये कंपनी में सीखने को मिलेगा, आपका ध्यान रखा जाएगा। भले हम छोटे कंपनी है, ब्रांड बनने के लिए गूगल का बजट मत रखो, बट आप जितने कस्टमर से, जितने वेंडर से, टीम मेंबर से, उनको ग्रोथ दो। जैसे आप ग्रोथ दोगे ना, आपका काम हो जाएगा। मेरे यहाँ पे 2016 में एक प्यून आया था, दरभंगा बिहार से, सूरज गजाधर यादव, नाम के साथ बोल रहा हूँ, झाड़ू पोछा मार रहा था। आज मेरे अंधेरी स्टोर का वो डेप्यूटी स्टोर मैनेजर है, 50,000 सैलरी है, बाइक है, खोली है। इमेजिन करो, उसने अपने भूख में, हमारी कंपनी में प्लेटफॉर्म है, उसने इतना भूख रखा, कंप्यूटर सीख रहा है, डॉक्टर्स को शेड्यूलिंग करता है, मेडिसिन परचेज करता है वो। यानी आपके कंपनी प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि प्यून भी सांप बन सकता है। अब वो जब गाँव जाते हैं ना, धैर्य हर टाइम 3 बंदे को लेके आता है, सब बोलते हैं हमारे भी लाइफ बना दो सूरज भाई जैसे, 2 साल हम झाड़ू पोछा, बाथरूम सब साफ करेंगे, फिर हमको भी कंप्यूटर सिखा दो, एक हाथ दुकान में सेट कर दो। पूरे दुनिया में स्टाफ की कमी है, मेरे पास 1 से स्टाफ रहते हैं। When you give platform for people to grow, तो सबसे पहले है कि वाई, वो आप वाइब बनाओ। सेकंड, जैसे इंडियन आर्मी में ना, वाई आई वांट टू ज्वाइन। सेकंड, क्लियर करियर पाथ रखो। जैसे इंडियन आर्मी में आप ज्वाइन करते हो भाई, पर ऐसे लोग भी तो बहुत कम है ना। है मैं आपको उस पर प्रूव करके देता हूँ, लोग हैं। सेकंड, जब आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हो ना, धैर्य, आपको पता है, किसी को भी पता है मेजर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, और जनरल बनने के लिए, आर्मी चीफ बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, सबको पता है। आपके कंपनी में पता होना चाहिए कि डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना है। कंपनी इतना ओपन कर दो कि कोई भी आदमी पार्टनर बन सकता है, बशर्ते ये स्किल, ये क्वालिफिकेशन, ये एक्सपीरियंस चाहिए, और ये रगड़ना पड़ेगा, तो लोग आएंगे, काम करेंगे। थर्ड, आपके कंपनी में जैसे आर्मी में होता है अप्रेजल्स, आपके कंपनी में हर 3 महीने, हर 1 महीने परफॉर्मेंस मेजरमेंट देना चालू करो। भाई देखो क्या होता है, मतलब ये हर MSME का प्रॉब्लम है। हर दिवाली के बाद आदमी आता है, बोलता है साहब ये सब बहुत काम किया था, डबल बोनस दो, डबल पगार दो।
या डबल बोनस हो 30% इंक्रीमेंट दो। ये आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होता है। और फिर हम बोलते हैं अरे पूरा साल तू गधा है, तूने बहुत गलतियाँ किया है, तो ये टाइम देखो नो इंक्रीमेंट। आदमी नेगेटिविटी करता है, छोड़ के चला जाता है। इमेजिन करो हर महीने उसको मार्क्स मिलता है, भाई तू 5 में से 3 है, तू 5 में से 2 है। ईयर एंड पे मैं उसको टोटल बोलता हूँ भैया तू 60 में से 35 है, तो ये साल तेरे को 1 महीने का ही बोनस मिलेगा और 7% इंक्रीमेंट मिलेगा। और जो दूसरा आदमी है वो बोलता है सर मेरे को 55 to 60 मिला, तो भैया तेरे को 2 महीने बोनस है, तेरे मम्मी के लिए साड़ी है, तेरे पेरेंट्स के लिए ये ट्रिप है, और तेरे को 15% इंक्रीमेंट है। व्हेन परफॉर्मेंस स्पीक्स ऑल नेगेटिविटी गोस। एंड लास्ट, जो आदमी बार बार परफॉर्म कर रहा है अच्छे एटीट्यूड के साथ, उसको कंपनी का वर्किंग पार्टनर बना दो। दैट इज हाउ यू क्रिएट हनुमान्स। और आपने जो क्वेश्चन बोला लोग मिलते नहीं है, आप 3 आदमी ढूंढ लो, 4 आदमी ढूंढ लो, उनको हनुमान बना दो, उनको देख के 100 आदमी भाग के आएंगे। जैसे मेरा सूरज जब गांव में जाता है, उसको देख के 3 जन आता है ना, सब उसको बोलते हैं साला तू तो सांप बन गया। झाड़ू पोछा आने वाला अंगूठा छाप लड़का, 50K सैलरी। आप समझते हो ना, इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स नॉट सैलरी, इट इज अ डिसीजन मेकिंग, इट इज हिज अपलिफ्टमेंट। तो उसको देख के 15,000 में आ जाए सर हमको भी प्यून बना दो, झाड़ू पोछा बाथरूम जो धुलवाना धुला दो, हम ओवर टाइम करेंगे, सब करेंगे। आपके यहाँ पे प्यून नहीं मिलेगा, मेरे यहाँ पे प्यून की लाइन्स है। व्हेन यू क्रिएट सक्सेस स्टोरीज, ओके। सेकेंड, राम, जैसे आपने हनुमान की बात की तो राम भगवान की बात की। राम भगवान का सबसे बेस्ट पार्टनर कौन था? लक्ष्मण। लक्ष्मण कैसे मिला? कितना डीप थॉट है दे रहे हैं। जब 14 साल का वनवास मिला वो तो सिर्फ राम जी को ही मिला था ना, हमारे राम को ही मिला था। लक्ष्मण चोज टू गो विथ हिम, व्हाई? बिकॉज ही लव्ड राम। यानी आप अपने लाइफ में ऐसा वैल्यू एडिशन लोगों को लाइफ में दो, स्टडीज़ के टाइम पे, घूमने के टाइम पे, फ्रेंड्स के टाइम पे, कि जब भी आप बिजनेस करो 1 और 2 लक्ष्मण आ जाएंगे आपके साथ। सो फर्स्ट 4 मेंबर्स आपको आपके सर्कल से मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड आपकी पर्सनैलिटी है। देखो आज है ना, सब मेरे को देख के एक चीज़ बोलते हैं, बसेश है तो भरोसा है, बसेश है ना बड़ा करेगा, फोड़ लेगा और हमारा ध्यान रखेगा। आई हैव गॉट सो मेनी एम्प्लॉयज हु से सर एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं चाहिए, आपको जो ठीक लगता है 3 महीने के बाद आप दे देना, क्योंकि उनको मालूम है हम गलत नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं करेंगे। मेरा एक मैकेंजी से लड़का है, मैकेंजी समझते सर बहुत बड़ा कंपनी है, वहाँ पे 70-80 लाख का पगार था। मेरे पास आया, मैं बोला बेटा मैं तेरे को इतना नहीं दे पाऊंगा। सर जो देना है जब देना है जैसे दे दो, इतना इंश्योर करना मैं भूखा नहीं मरूँ, मुझे आपसे काम करना है। तो जब आपकी पर्सनैलिटी एक अच्छी होती है ऑटोमेटिक अच्छे लोग जुड़ते। तो सुनने में बहुत ईजी है, करने में बहुत डिफिकल्ट है, बट टीम ढूंढने के लिए पहले लक्ष्मण बनाओ और हनुमान बनाओ, फिर आपकी सेना खड़ी हो जाएगी, गारंटेड खड़ी हो जाएगी। और उसके ऊपर सिस्टम्स डाल दो, ब्रांड बन जाओ, फिर आप वॉर लड़ो, कोई आपको टच नहीं कर सकता। अमेजिंग भाई, अमेजिंग भाई। अभी ना एक चीज़ से बहुत इरिटेशन होती है, बहुत लोग ना जब भी इंटरव्यू के लिए आओ, या तो वो आना नहीं चाहेंगे या फिर वो बोलेंगे रिमोटली काम है। क्योंकि मैं अगर इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ कि हमें इस चीज़ की हायरिंग की ज़रूरत है, मुझे चाहिए ऑफिस में लोग दिखने चाहिए, मुझे वो काम करते हुए कि वो कल्चर है। नहीं तो बेड में पड़े हुए लैपटॉप खुला, हाँ ठीक है देख लेंगे 10 मिनट में करता है, तो वो एनवायरनमेंट बन ही नहीं सकता। वो एक मेंटल जो ग्रोथ होती है, फिजिकली जो चीज़ें दिखती है वो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि रिमोटली काम करना चाहिए या फिजिकली ऑफिस में आके काम करना चाहिए? क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कोई लड़की बहुत पसंद है, ओके, और आप उसे शादी करना चाहते हो, और वो लड़की बोलेगी भाई शादी के बाद मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी, मैं मेरे घर पे रहोगी, तू तेरे घर पे रहना, आप वो शादी एंजॉय करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस भी शादी है, प्लीज अंडरस्टैंड, बिजनेस शादी। देयर आर 3 रीजंस आई वांट टू गिव। फर्स्ट इज व्हाई यू हैव टू कम टू ऑफिस। भले आप हाइब्रिड मॉडल रखोगे, भाई 3 दिन आ, 1 दिन घर से काम करिए, 4 दिन आ, 1 दिन को, ओके चलो बॉडी को ब्रेक मिलता है, टाइम बचता है, क्योंकि जब तक आप लोगों से मिलते नहीं आप ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर सकते। सेकेंड, आपके घर पे आपसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? वही काम वाली बाई है, वही मम्मा है, वही पापा, जिनका आप रोज मिलते हो। ऑफिस में आप अपने सीईओ को मिल सकते हो, मैनेजर को मिल सकते हो, बाहर का कोई ट्रेनर आएगा उसको मिलोगे। व्हेन यू मीट बेटर पीपल यू अपलिफ्ट। यू आर एन एवरेज ऑफ 5 ग्रेट पीपल्स अराउंड यू। आपका अराउंड ग्रेट पीपल है ही नहीं, वही मम्मी पापा है जो आपको लाड करे और काम वाली बाई है। आपका डिग्रेडेशन ही होने वाला है। और फिर मन भटकता है, काम करते करते मम्मी बोलेगी मम्मी बच्चा दूध लेके आ, भिंडी लेके आ, फिर आप मून लाइटिंग करोगे, ऑफिस आओ। व्हेन यू वर्क इन द ऑफिस यू वाइब विद द विजन, यू आर एबल टू ग्रो। मैं कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम के कल्चर के अगेंस्ट हूँ, बट मैं हाइब्रिड मोड के ओके हूँ कि आप हाइब्रिड मोड करो ना, आप आओ 3 दिन, आप आओ लो 2 दिन घर से, आई एम ओके, बट 3 दिन तो आओ, क्योंकि जब तक आप आओगे नहीं वो वाइब, वो एनर्जी मैच नहीं होगा। और सबसे बड़ा हथियार एंटरप्रेन्योर्स के पास है रिलेशनशिप और वाइब ही। वो आएगा नहीं तो रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होगा भाई, और वो वाइब एनर्जी एक्सचेंज कैसे होगा? तो आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट वर्क फ्रॉम होम, मेरे को चिढ़ चढ़ती। मुझे भी सेम भाई। मैं ना हमेशा से अंबानी को देखता था, अडानी, टाटा। हम ना ऐसे लोगों से कनेक्ट करने का यार एक बार मौका मिल जाए, इनसे बात करने का, चाय पीने का एक बार मौका मिल जाए। मेरा हमेशा से था ये रतन टाटा के साथ, ये चाय पीने बैठ गया, वो हो नहीं पाया।
आई हैव मेट हिम, आई एम ब्लेस्ड टू हैव मेट हिम। बहुत बढ़िया इंसान वाह थे, भाई। बहुत प्यार करते थे। हाँ सो मैंने सोचा कि मुझे ना ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है जो बिलेनियर है, मिलेनियर है। मिलेनियर्स बहुत सारे कनेक्ट हो गए। मैं कहा सुपर लेवल होता है बिलेनियर, और उससे ऊपर हो गया ट्रिलेनियर। बिलेनियर का एक्सेस पाना बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल। मैं अभी दुबई गया, एक मेरे फ्रेंड बन गए रिजवान भाई, तो उनके साथ पॉडकास्ट भी आएगा जल्दी। साजिद, ओ रियल एस्टेट वाले। हाँ रियल एस्टेट, दुबई के 1% लोग आते हैं, तो अभी मैं उनसे मिल के आया, बात हुई बढ़िया हमारी। सो वो उनको मैं लेके आऊँगा अपनी कम्युनिटी में, इवेंट में, क्योंकि दुबई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब सोचो कि भाई बहुत लोगों का ड्रीम होता है बिलियनियर से मिलना, उनका माइंडसेट कैसे काम करता है। उसके बाद मैंने कहा कि यार इससे बड़ा भी कोई एक्सेस होना चाहिए। मैंने पैसे खर्चे करे एंड आई एम द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी जिसको मैंने आपको बताया था। तो मैं ट्रिलियनियर से भी कनेक्ट हो गया। अब उनका डायरेक्ट एक्सेस है। अब जब उनसे बात करते हो ना, अब मैं क्या सोचता था पहले, मैं ये सोचता था कि यार मैं पूरे महीने के ना इतने पैसे बनाता हूँ, इतना मेरा बिजनेस है। फिर थोड़ा माइंडसेट और बढ़ा, मैंने कहा कि यार मेरे दिन का ना एवरेज 5 लाख रुपए बन रहा है, मैं दिन के 5 लाख रुपए बना रहा हूँ। ये हो गया एक मिलेनियर माइंडसेट। जब मैं बिलेनियर से मिला भाई, उसका बिल्कुल ही अलग माइंडसेट था। पता क्या बोला उन्होंने, धैर्य मैं अगर इतने टाइम से यहाँ तक जाऊँगा ना, मैं बिजनेस बे तक आया, इतना आया, यहाँ तक गया, तो शायद मैं इतना पैसा लॉस कर दूंगा। तो इट्स बेटर कि हम कोई मिड में मिले जहाँ पे दोनों के लिए फ्रूटफुल रहे। भाई दे आर कैलकुलेटिंग द आवर्स। और फिर मैं ट्रिलियनियर से मिला, उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, एवरीथिंग इज ऑन ऑटो पायलट। ही इज चिल, देयर आई हैव लॉट ऑफ कोई टाइम, फर्क नहीं पड़ता, मैं काम करो नहीं करो, दिन का 1 करोड़ कमाना चाहिए, वही माइंडसेट होना चाहिए। हाँ वही माइंडसेट, यू हैव टू वर्क ऑन सिस्टम्स फॉर श्योर। यस राइट। सो मैं देखा मिलेनियर, बिलेनियर, ट्रिलियनियर के माइंडसेट आर कंप्लीटली डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। और ये स्टेज बाय स्टेज ही होता है। ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप मिलेनियर हो तो ट्रिलियनियर वाला माइंडसेट आ जाएगा, नहीं, वो आपको पेट भरना जरूरी है अपना पहले। बिल्कुल भाई वो एक राइट माइंडसेट, एक बिजनेस ओनर के लिए राइट माइंडसेट क्या है आपके हिसाब से? देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। लाइफ में कोई भी इंसान को, जैसे मैंने ऑलरेडी ग्रेट फॉर्मूला दिया और एक फॉर्मूला दूंगा, टू हैव अ राइट माइंडसेट, बहुत पावरफुल फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपने अपना लिया आपने पार कर लिया, नए पार कर लिए, ठीक है। आई एम अ बिग बिलीवर इन कृष्णा, मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हूँ। फॉर्मूला ही है कृष्णा। फर्स्ट स्टेप इज नॉलेज, सीखो। अगर आपको लगता है आप MBA हो, मेरे को बहुत आता है, मैंने બધું આવડે છે, અપુનિજ ભગવાન है, दी एंड भाई शुक्र है, तू खत्म होने वाला है, तेरा विनाश होने वाला है। तो केस नॉलेज सीखो एंड इन्वेस्ट इन लर्निंग। इंडिया में अभी भी लर्निंग का कल्चर नहीं है। एंड R इज रिलेशनशिप। मैंने एक बहुत पावरफुल कोट सोचा, मैं लोगों को पूछता हूँ 100 करोड़ का रोड मैप लिख। सर 100 करोड़ कैसे कर पाएंगे? 100 करोड़ हमारा कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, आदमी 100 करोड़ नहीं कर पाएंगे, वो सोच ही नहीं सकता। R में रिलेशनशिप क्या मालूम है? मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, यू स्पेंड टाइम विद पीपल हु आर एट 100 करोड़, तो 100 करोड़ सोचना चालू कर देगा। लोग मेरे साथ क्यों वाइब करते हैं? क्योंकि आज मैं IPOs निकाल रहा हूँ, हर महीने का IPO निकालता हूँ, 750 करोड़, 1000 करोड़, 1600 करोड़। मैं जो 10 करोड़ का पहले बोलने के लिए डरता था, अभी 1000 करोड़ के नीचे हमारा नेचुरल एक्शन प्लान ही निकलता। और मैं उनको बोलता हूँ आप मेहनत तो करो, एम फॉर 1000 करोड़, 100 पे पहुंचेगा। तो R इज रिलेशनशिप। फाइंड रिलेशनशिप सर्कल ऑफ पीपल एट हायर लेवल। अगर आपको कोच भी ढूंढना है या फ्रेंड या मेंटोर भी ढूंढना है, ऐसा ढूंढो जो वो एनर्जी, वो वाइब का वो सिद्ध किया हुआ है, उसके साथ जुड़ने से आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस बढ़ जाएगा, एटीट्यूड ऐसे बढ़ता है, ठीक है। I कृष्णा का KR हो गया, I इज इंटेग्रिटी। अपनी एनर्जी पे काम करो। राम भगवान की पर्सनैलिटी ऐसी थी, इसलिए लक्ष्मण जुड़े। अपनी एनर्जी, इंटेग्रिटी ऐसे काम करो कि लोग बोले यार बसे है तो भरोसा है, या धैर्य है तो धमाल है। यार वो बोले ना कि धैर्य तो धमाल ही करेगा। वो इंटेग्रिटी, वो वाइब बनाओ, तब आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। फिर आता है S। सबसे इंपॉर्टेंट S है, आप सेवा भी करो। ये एटीट्यूड सब लोगों में मिसिंग है। वो लोगों को सेवा करना ही नहीं है। सेवा का मतलब है विनर्स गिव फर्स्ट। आप कमाते हो तो थोड़ा डोनेट करो और बाकी लोगों को रिलेशनशिप में आप गिव करो। सेविंग्स अकाउंट वाला माइंडसेट रखो, सेवा करो, तब आप ग्रो कर पाओगे। H इज हार्ड वर्क ऑन द ग्राउंड। अल्टीमेटली तो रगड़ना पड़ेगा 3 साल 5 साल। कोई लॉटरी जीत के आप धंधा नहीं कर पाओगे। N इज लर्न टू से नो। 10,000 चीज मत कर, 2 ही चीज कर। अर्जुन जैसे खाली चिड़िया की आंख देख, नीश पकड़। नीश पकड़ोगे तो आप काम कर पाओगे। एंड A इज देन हैव अबंडेंस। हैव अबंडेंस, फिर बड़ा खेलो, अबंडेंस करो, स्केल करो। तो ये माइंडसेट आप रखोगे, ये एटीट्यूड रखोगे, तो आप फाड़ दोगे। अमेजिंग, अमेजिंग भाई। आपकी स्ट्रेटजी
एक मैंने सुनी थी किसिंग स्ट्रेटेजी, वो क्या है? मैं आज नया फॉर्मूला देता हूँ। किसिंग स्ट्रैटेजी तो बहुत चला, नया बिजनेस। अभी देखो, हमने इंसान की बात की, ग्रेट बनना है। आपने एटीट्यूड की बात की, तो कृष्ण से एटीट्यूड बनना है। बिजनेस में 7 स्टेप्स होते हैं, और बिजनेस में वो 7 स्टेप्स आप नहीं करोगे तो बिजनेस लंबा नहीं चलेगा। बिजनेस में हर आदमी क्या चाहता है? क्या चाहता है धैर्य? आप गेस करो, क्या चाहता है? एक हाथ वर्ड बोल दो, क्या चाहता है? चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम बढ़े, बिजनेस बढ़े, पैसा बने, सक्सेस चाहता है। सक्सेस चाहता है। हाँ, फॉर्मूला सक्सेस ही है। फॉर्मूला सक्सेस ही है। वो सक्सेस को डाइजेस्ट करो। फर्स्ट एस इज बिकम अ सेल्फ एंटरप्रेन्योर एंड लीडर। यानी हम पहले ना सबको गाली देते हैं, मार्केट स्लो है, मोदी जी काम नहीं कर रहे, धंधा खराब है। नहीं, पहले तू खराब है, तेरा माइंडसेट खराब है। आप, मैंने जैसे बोला ना, पहले एंटरप्रेन्योर लीडर खुद बनो। तो फर्स्ट इन बिजनेस इज बिकम केपेबल योरसेल्फ। यानी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता हूँ, बट एक 100-125 साल की पार्टी का लीडर जब नेपोटिज्म में शहजादा बन जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी क्रैश हो जाता है। काबिलियत पे काम करो। ओके, फर्स्ट एसेस इज। सेकेंड, जैसे आपने कहा था, अंडरस्टैंड मार्केट पल्स, रिसर्च इनोवेशन रिलेशन। चप्पल घिसो, बिना चप्पल घिसो तू धंधा कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज कस्टमर का बिहेवियर इतना फास्ट चेंज हो रहा है ना धैर्य। मैं दुकानदार हूँ, मैं कंफर्ट जोन में हूँ, रोज का 1 लाख का गला है, अचानक 20,000 हो जाएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा है कि मेरे यहाँ पे यंगस्टर्स आ ही नहीं रहे। मेरे यहाँ पे 40-50 साल के बूढ़े लोग आ रहे हैं। 10 साल के बाद वो और बूढ़े हो जाएंगे, तो वो भी डिलीवरी मंगाएंगे, उनके बच्चे, उनके नर्स। यंगस्टर्स आ ही नहीं रहे। अगर वो मार्केट पल्स समझता तो वो क्विक कॉमर्स ऐड कर देता, या वो कॉमर्स या ई कॉमर्स कुछ ना कुछ ऐड कर देता, शॉपिफाई ऐड कर देता, व्हाट्सअप मार्केटिंग, डिलीवरी खुद तो करता। वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा। तो यू इज अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर आता है सी। ये सी सबसे बड़ा काम का है, वो है क्लैरिटी यानी मेरा कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। 99 बिजनेसेस के पास कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब, मैं ओपन चैलेंज दे सकता हूँ, हमारे जैसा स्ट्रैटेजी सिस्टम्स पूरे देश में कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। वो हमारा अनुभव है, मेरा और मेरी टीम का। आप ये चैलेंज दे सकते हो कि मैं जो डिजिटल हैंड होल्डिंग प्लानिंग कर सकता हूँ, बहुत रेयरली पूरे दुनिया में कर सकता है। आपने वो कोर कॉम्पिटेंसी ढूंढा। आप हायरिंग भी कर सकते थे, आप मार्केटिंग भी सिखा सकते थे, आप सेल्स का, B2B सेल्स का, ग्राउंड का सैम्पलिंग सिखा सकते थे। आपने कोर कॉम्पिटेंस ढूंढा। अपनी कोर कॉम्पिटेंस नहीं ढूंढा। बिना नीश का आदमी बड़ा नहीं होता। क्या एप्पल रियल एस्टेट में आया? हमारे गुजराती मारवाड़ी दोस्त आते ना, जैसे पैसे कमाते चलो रियल एस्टेट में घुसते। एप्पल तो जा सकता था, उसने अपने कोर कॉम्पिटेंसी पे काम किया। फिर सेकेंड सी आता है कैश फ्लो, अंडरस्टैंड मनी मैनेजमेंट। कहाँ से रेस करना है, कहाँ से लोन लेना है, वर्किंग कैपिटल कैसे करना है, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है। नंबर समझ में नहीं आता, तू मरेगा, गारंटेड मरेगा। फिर ई है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब लक्ष्मण और हनुमान बनाओ, जो हमने बात किए थे। फिर एस है स्टोरी पे दुनिया चलती ना। आपकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अपनी स्टोरी बाहर निकालो, लोगों को इमोशनली एंगेज करो। एंड लास्ट एस इज ढंग से बेचो, सेल्स करो। ये स्टेप बाय स्टेप आप करोगे ना सक्सेस का। मैं रिपीट करता हूँ, शॉर्ट में बहुत पावरफुल होगा। ये 30 सेकेंड्स वीडियो रोज देखो कि सेल्फ को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर लीडर बनाओ, खुद के स्किल्स पे काम करो, अंडरस्टैंड मार्केट पल्स, मार्केट रिसर्च, क्लैरिटी ऑन कोर कॉम्पिटेंसी, कैश फ्लो, नंबर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट ऑन क्रिएटिंग लक्ष्मण्स एंड हनुमान्स, स्टोरी, मार्केटिंग के लिए एक अच्छी स्टोरी बनाओ, इमोशनल एंगेजमेंट करो, एंड लास्ट सेल्स एंड स्केल। ये करो, बिजनेस फटेगा। अमेजिंग भाई, अमेजिंग स्ट्रेटेजी। भाई, आप डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके से देखते हो? जैसे आप पहले ऑफलाइन थे, फिर आपने ऑनलाइन आया। Yes. तो डिजिटल फील्ड को आप किस तरीके से देखते हो? क्या चेंजेस आए आपके बिजनेस में? क्या देखना है, इट इज लाइक ऑक्सीजन, यू नीड इट। यू बहुत रेयर बिजनेसेस रहेंगे जो बोल सकते हैं मेरे को डिजिटल नहीं जाना है, और उसका एक ही कारण है, सबसे कॉमन सेंस कारण है धैर्य भाई, कि आज का जो यूथ है ना वो डिजिटल है, और यूथ ही आज के कस्टमर्स है, उनके पास ही क्रेडिट कंजम्पशन का पावर है, और वो फ्यूचर कस्टमर्स भी यूथ है। आज 40 साल का आदमी भले डिजिटल नहीं है, वो 50, 60, 70 साल में वो कमजोर होगा, वो स्पेंड और नहीं करेगा। स्पेंड कौन करने वाला है? आज जो 15 साल का लड़का है, Correct. वही जॉब बिजनेस करेगा। 25 साल का है, मैं 40s में हूँ, आप 30s में हो, हम और कमाएंगे, हम ही स्पेंड करेंगे। और हम डिजिटली है, मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मेरे को बियर्ड वैक्स चाहिए, क्विक कॉमर्स, राइट, मेरे को एडवाइस चाहिए, वीडियो कॉल कंसल्टिंग, आई एम ओके। तो डिजिटल जाना ही पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन बिजनेसेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, आपको ओमनी चैनल स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ेगा। एंड डिजिटल पे स्टोरी टेलिंग इज नाउ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर आदमी डिजिटल पे चिल्ला रहा है। डिजिटल में भी इतना आवाज़ है, आप हट के कैसे उठोगे? इसके लिए राइट स्ट्रैटेजी एंड राइट स्टोरीज रिक्वायर्ड। जब तक राइट स्ट्रैटेजी स्टोरी नहीं बोलोगे, अभी धैर्य यू हैव डन वेल, बट आपके जैसे पूरे भारत देश में मैं मानता हूँ मिनिमम 25,000 कोचेज रहेंगे डिजिटल के, मिनिमम।
कोई 5 फॉलोअर्स के साथ, कोई 5 लाख फॉलोअर्स के साथ, फॉलोअर्स डजंट मैटर। आपने जब तक वो स्ट्रैटेजी स्टोरी पे काम नहीं किया, रिलेशनशिप पे काम नहीं किया, तब तक आपको स्केल नहीं मिला। तो स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल इज लाइफ, डिजिटल इज हियर टू स्टे, डिजिटल फ्यूचर है। आप क्या क्या करते हो डिजिटल के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? अभी करंट क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो? एडवर्टीजमेंट हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, Sure. व्हाट एग्जैक्टली यू आर मैं डूइंग? एक क्रेडिट देना चाहता हूँ, ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ। मैं डिजिटल से थोड़ा एरोगेंस में था 2021 तक, कोविड तक। कोविड ने फटके दिए भाई, फटके दिए। तो कोविड के टाइम पे ऐसे मस्ती मस्ती में बिना किसी का हेल्प लिए, देखो हेल्प मांगना चाहिए लोगों से, थोड़ा वो होता है ना, मेरे को बहुत आता है, एरोगेंस था। कोविड में ऐसे मोबाइल लगा के घर में बैठा था, मैंने फेसबुक लाइव करना चालू किया 21-22 दिन, तो अच्छा लगा, लोगों ने भी अच्छा कनेक्ट किया। इन फेसबुक वी ग्रो एट 65-70 के फॉलोअर्स। फिर मुझे कोविड हो गया तो सब बंद कर दिया मैंने, बट वहाँ से डिजिटल जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर मैंने मैनिफेस्ट करना चालू किया, यार डिजिटल जर्नी में हेल्प लेते यार, मेरे को नहीं आता, आई डोंट नो, इट्स ओके टू से आई डोंट नो, हेल्प लेते भाई, हम भगवान नहीं है। और नसीब से मैनिफेस्ट किया, मेरे लाइफ में एक आदमी आया, हमारा छोटा सा अफेयर हुआ। आदमी का नाम है चित्रेश सोनी। मैं बिजनेस को ऐसे बात होता हूँ, और वो मेरे साथ 6 महीने 1 साल थे। और वो आदमी इज लाइक नारद मुनि कोचिंग कम्युनिटी में। हर कोचेस के साथ कनेक्टेड है, हर एक को गाइडेंस देके नारायण नारायण बोलते हैं, और हर एक को हेल्प करते हैं। मेरा डेफिनेशन उनके लिए। तो उन्होंने बोला यार बस, उन्होंने इतना ही बोला, डिजिटल करो, क्या टाइम वेस्ट करो, पोटेंशियल क्या है तुम्हारे से, नॉलेज किसके पास नहीं है, तुम 12-12 साल से काम करो, 3-3 साल में लोग डिजिटल बेच रहे। तो उन्होंने गाइड किया, उन्होंने टीम में सेट किया, उन्होंने पर्सनली 6 महीने 12 महीने वेबिनार्स में हेल्प किया। तो उन्होंने हेल्प किया, और आज जैसे मतलब बहुत क्रिएटर्स के साथ एसोसिएट है, हमको भी वो हेल्प करते हैं। तो अगर आप कोच हो, आई वुड रिकमेंड, आप धैर्य को भी मिलो, चित्रेश भाई को भी मिलो, मैं रिकमेंड करता हूँ। मेरा ग्रैटिट्यूड है बहुत आपके लिए भी, उनके लिए बहुत ज़्यादा है। अब आज डिजिटल हम क्या करते हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग, ओके, हमारा व्हाट्सअप स्टेटस में यूज़ करता हूँ। व्हाट्सअप स्टेटस पे जितने भी लोग डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक्स क्लाइंट्स, पास्ट क्लाइंट्स, पोटेंशियल क्लाइंट्स, सबके पास मेरा डायरेक्ट नंबर है। स्टेटस पे जब वो ग्रोथ देखते हैं ना, वो वापस एक्टिवेट होते हैं। आई थिंक द बेस्ट ROI टूल इज व्हाट्सअप स्टेटस, क्योंकि आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, आप पुल मार्केटिंग कर रहे हो, वो आपको देख रहे। सेकेंड, ऑफकोर्स आई एम यूजिंग लिंक्डइन टू बिल्ड अ न्यू ऑडियंस, कॉर्पोरेट ऑडियंस। लिंक्डइन से लोग कमेंट्स देख के वो यूज़ कर रहे हैं। थर्ड, ऑफकोर्स हम मेटा और गूगल एड्स रन कर रहे हैं हमारे संडे वेबिनार के लिए। और संडे वेबिनार में हमारा डिफ्रेंशिएशन है, हम लाइव आते हैं। 90% लोग रिकॉर्डिंग चलाते हैं, मैं लाइव आता हूँ, मैं सबके क्वेरी सॉल्व करता हूँ। इन केस कभी मैं अटक गया तो मेरी सीनियर टीम जो बहुत केपेबल है, जिन्होंने भी हंड्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को कोच किया है, वो लाइव लेते हैं। तो वी गिव इन, हम सर्विस में, हमारे साथ सर्विस हैंडलिंग कोई नहीं देता, ओपन चैनल दे रहे, ओपन चैनल, ठीक है। फिर वेबिनार्स के इसके अलावा हमने पॉडकास्टिंग एज ए मीडियम स्टार्ट किया। अच्छे लोग से मिलते हैं तो आपकी ऑडियंस हमें डिस्कवर करती है। हमने पॉडकास्टिंग ऐसा होस्ट चालू किया कि हमारे ऑडियंस की नॉलेज बढ़े। तो पॉडकास्टिंग आई थिंक हैज हेल्प्ड अस ग्रो रियली रियली फास्ट। और उसमें भी मैं 3 जन का ग्रेटिट्यूड लेना चाहूँगा। एक है अमित कुमार, रीडर्स बुक क्लब, आदमी बहुत प्यारे यार, आई लव हिम। एक है देवास गुप्ता, वन ऑफ माई अर्लियर पॉडकास्ट, जो वहाँ से 5 पांडव बहुत वायरल हुआ। और एक है हिम्मत भाई। ये हिम्मत भाई बोलते हैं हर जगह, बसेश भाई आप बेस्ट हो, मैं आपको हर जगह भेजता हूँ। सेल्फलेस, उसको क्या मिल रहा है, प्यार है ना। तो ये 3 जन के लिए ग्रेटिट्यूड। सो आई थिंक पॉडकास्टिंग हम कर रहे हैं, मेटा एड्स हम कर रहे हैं, और धीरे धीरे अभी हमने SEO भी स्टार्ट किया कि नेचुरल थोड़ा ऑर्गेनिक पे बिजनेस गाइडेंस, बिजनेस सेल्स, IPO, वो तो डिजिटली हम ये करते हैं एंड वी आर डूइंग वेल। हमारे नंबर्स इन द इंडस्ट्री, आर कन्वर्जन रेशियो इज वन ऑफ द बेस्ट, लाइक वी आर टॉकिंग। राइट, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, डिजिटल में आई हैव क्रैक्ड एवरीथिंग। बिल्कुल, मतलब जो इवन 9 फिगर कर रहा है वो भी हमसे आगे कंसल्टिंग ले रहा है कि धैर्य हाउ टू डू इट। अभी हाई टिकट कोई क्रैक नहीं कर पाया हमारी इंडस्ट्री में कि उसका कॉस्ट पर एक्विजिशन कम कैसे लेके आए जी। आई थिंक इंडस्ट्री में मेरे से बेटर सर्विस अभी नहीं है हाई टिकट के अंदर किसी की, डिजिटली। बढ़िया। एंड हमने ना उसको अब फिजिकली भी करना स्टार्ट कर दिया। एंड भाई एक और चीज़ है कि जो डिजिटल बिजनेस है, मैं शुरू से डिजिटल रहा हूँ, तो मेरे लिए अब AI नया चैलेंज बन रहा था। मैं रिजिड हो रहा था, चल AI क्या है, ठीक है हम ही करेंगे ना बिजनेस, तो जो करेंगे। तो AI क्या इस्तेमाल कर रहे हो आप अभी, क्या क्या चीज़ें सीखी हैं आपने करंटली? AI में ऑफकोर्स बहुत सारे ऑटोमेशन हम यूज़ ही करें। ऑटोमेशन भी है, AI भी है, जैसे रिमाइंडर्स होते हैं, फॉलोअप के लिए होते हैं। सेकेंड, ऑफकोर्स हमारा टीम रिसर्च बहुत करता है, रिपोर्ट्स हम बहुत पब्लिश करते हैं, SWOT एनालिसिस, तो वहाँ पे AI यूज़ होता है। हमारे नोट्स के लिए AI यूज़ होता है। मेरा AI आई थिंक इज एन एनेबलर, कैन नॉट रिप्लेस अस, क्योंकि जब तक कस्टमर्स आर पीपल, सामने पीपल लगेंगे। जितना AI स्ट्रांग होगा ना, उतना पीपल रिलेशनशिप सर्विसेज और इंपॉर्टेंट होगा। कि जो AI जमता है, बट जिसको चाय पी के बात करते हैं ना एटलीस्ट, तो पीपल स्किल्स विल स्टे। मेरा खाली एक खता है, मैं बहुत बहुत अपसेट हूँ आज के यूथ से कि वो बिना AI का सोच ही नहीं सकते। पहले आप देखो, can't even write. नो इट्स एब्सोल्युटली नॉनसेंस। आई थिंक पहले के ज़माने में हम अच्छे लिख सकते थे, मैं 80s की बात करो,
आपके जनरेशन में लिखने का कम हो गया, टाइपिंग ज़्यादा हो गया, तो हम राइटिंग स्किल्स खो रहे, बट आप लिख तो सकते हो, यू कैन यूज योर ब्रेन्स। ये लोग सेंटेंसेस टाइप नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। चैट जीपीटी को बोलते हैं राइट एन ईमेल, ड्राफ्ट एन ईमेल कि मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी करने के लिए ईमेल लिखते हैं। जब मेरे को ऐसा ईमेल आता है ना, मैं रिप्लाई करता हूँ, अबे अपने भाषा में लिख, नहीं तो मैं डिसअप्रूव करता हूँ। मेरे को इतना गुस्सा आता है, भाई लिखो, बी नेचुरल, तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है। तो सभी को रिक्वेस्ट है, एआई को यूज करो, बट अपना स्टाइल और अपना सोच तो डालो। डोंट बिकम डम्स, नहीं तो फ्यूचर में रोबोट आप बनोगे और वो पावरफुल बन जाएगा। इससे अच्छा प्रॉम्प्ट सीख लो। प्रॉम्प्टिंग बहुत पावरफुल है, बट प्रॉम्प्टिंग विथ योर ओन स्टाइल, उसको आप ट्रेन करना पड़ेगा। मैंने ना एक ही चैट को ट्रेन करा हुआ है, उसको अपने बिजनेस की शीट वगैरह मैंने कहा एनालाइज एवरी सिंगल थिंग, और जो भाई वो रिप्लाई देता ना, बढ़िया, दैट इज लाइक क्रेजी। आई थिंक एआई को एक्सेप्ट कर लो, एआई को फ्रेंड बना लो, यूज कर लो, अर्ली अडॉप्टर बन जाओ, लाइफ हो जाएगी अच्छी, बढ़िया हो जाएगी। भाई आपका ना मैंने एक वीडियो देखा था 5 पांडव वाला, बड़ा फेमस हुआ है वो। यस, बताओ ना थोड़ा उसके बारे में। बिजनेस स्टार्ट किया, पहले आपको लक्ष्मण चाहिए को फाउंडर्स, फिर अर्ली टीम आती है, आपने हनुमान बनाए। उसके बाद क्या है, ये हम है रामायण में। रामायण में सबसे मेन बड़ा वॉरियर कौन है? हु इज द बेस्ट वॉरियर इन रामायण? राम। अल्टीमेटली रावण को वही मारता है, आप समझो। रामायण मोड इज ओके व्हेन योर बिजनेस इज स्मॉल, फर्स्ट 3 years, फर्स्ट 5 years। जब हनुमान बन गए हैं, लक्ष्मण स्ट्रांग हो रहा है, राम शुड रिटायर एंड नाउ बिकम्स द महाभारत मॉडल। देखो ये इंडियन बिजनेसेस होता नहीं है, कैश काउंटर पे मैं ही बैठूंगा, डिसीजन मैं ही लूंगा, स्टेज पे मैं ही जाऊंगा, वेबिनार मैं ही लूंगा। 5 साल 7 साल के बाद यू हैव टू रिटायर। क्यों रिटायर? फिर मेन ओनर बिकम्स कृष्णा। कृष्णा का मतलब मैं सिर्फ रथ चलाऊंगा, ऑब्जर्व करूंगा, ऑडिट करूंगा, दिन का 2 घंटा काम करूंगा, डेटा चेक करूंगा। मैंने 5 डिपार्टमेंट्स बना लिए और हर डिपार्टमेंट का एक हेड है। 5 पांडव, 5 पांडव महाभारत लड़ेंगे, सामने वॉर लड़ेंगे। अर्जुन जो है वो सेल्स टारगेट हासिल करता है, वो इतना पावरफुल है कि वो सेल्स और मार्केटिंग फोड़ लेता है। अर्जुन इज सेल्स, ठीक है। भीम तगड़ा, ऑपरेशंस इन एचआर। तकलीफ है ना, ऑपरेशंस इन एचआर। युधिष्ठिर सिस्टम्स, क्योंकि वो धर्मराज है, सिस्टम से। और हल्का वो फाइनेंस भी देखता है। अब फाइनेंस में उसने एक बार गलती की थी वो जुआ खेल के, तो अब वो गलती रिपीट नहीं करेगा। युधिष्ठिर धर्म से सिस्टम फाइनेंस देखेगा। नकुल एंड सहदेव आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी फास्ट। तो एक आपका नकुल जो है वो मार्केटिंग पीआर देखेगा, वो बहुत चतुर है ना, बहुत हैंडसम है, स्टोरी टेलिंग नीड्स टू बी हैंडसम। एंड सहदेव बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो रिलेशनशिप्स देखेगा, वेंडर रिलेशनशिप, इन्वेस्टर रिलेशनशिप, फंड रेजिंग रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप्स। तो ये 5 डिपार्टमेंट जिस कंपनी में सेट हो गए और उनके 5 पांडव सेट हो गए, आपको कृष्णा जैसे सिर्फ 2 घंटा काम करना है, नोट छापना है और ब्रांड बनना है, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। अमेजिंग भाई, अमेजिंग भाई। बहुत सारी गलती हमसे भी होती है, बिल्कुल, आपसे भी हुई होंगी, बहुत, आज भी हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरी कम्युनिटी को गंदा करता है। मछलियाँ जो होती है वो, अब सबका माइंडसेट है कि वी वांटेड टू इम्प्लीमेंट, हमें ग्रो करना है, 23 हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो एक नेगेटिव कमेंट डालता है, सारे नेगेटिव हो जाता है। ये होता है, हम लोगों ने बहुत फील करा है कम्युनिटी में अपनी। आप ऐसे लोगों को किस तरीके से टैकल करते हो? डायरेक्ट निकाल के बाहर फेंक देते हो या यू ऑपरेट विद देम? क्या करते हो आप उनके लिए? अभी इसको मैं क्वेश्चन को एक्सपांड करता हूँ। समझो कोई गलत टीम मेंबर आ गया, आ सकता है, टीम मेंबर भी गलत आ सकता है। क्लाइंट को पकड़ के चलता है, क्लाइंट को लेते, चलो कोई गलत क्लाइंट है, आते, हम बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं क्लाइंट को डे 1 पे क्लियर बोलता हूँ, हम गलत काम करेंगे नहीं, करने देंगे नहीं। जैसे मैं पता चलता है कि कुछ क्लाइंट हमारे नेटवर्क का गलत फायदा उठा रहे, उठाओ ना फायदा, गलत फायदा उठा रहे, स्कैम कर रहे, उसको बाहर उठा के फेंक देते और पूरा रिफंड मुंह पे मारते। रिफंड कर दे तो ऐसे पूरा क्या है, नहीं उसका पैसा क्यों चाहिए? नहीं, एक चीज बताओ, जैसे ठोक देते हैं सर, नहीं चाहिए दे रहे, क्या करेंगे उसके? देखो मेरा फिलोसफी अलग है, मेरे को अनीति का बद्दुआ का एक भी पैसा नहीं चाहिए। तो हम 6 weeks ट्रायल में, हमारा बहुत स्ट्रांग है, हमारा जो कोचिंग है उसमें हम 4 week या 6 week ट्रायल देते हैं। वो 4-6 week में इंसान का कुंडली मेरे हाथ में आ जाता है। मोस्ट पीपल नो, आई नो एस्ट्रो, आई नो वास्तु, आई कैन रीड पीपल्स एनर्जी। तो मेरे को इंटेंशन पता चल ही जाता है। मेरी टीम को भी जब स्वॉट करते हैं, हम उनके एम्प्लॉय से बात करते हैं, हम उनके वेंडर से बात करते हैं, हम उनके कस्टमर से बात करते हैं। अब धीरे मुझे तो अच्छा लगता है, बट जब मैं आपका ऑडिट करूंगा, मैं आपके एम्प्लॉय से 1-on-1 बात करूंगा, मेरी टीम आपके वेंडर से, आपके कस्टमर से, तो सच्चे बाहर आ जाएगी। सच्चे बाहर आके फर्स्ट 4-6 weeks में बोलेंगे सर हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये आपका बुकिंग अमाउंट, गॉड ब्लेस यू, प्लीज गेट आउट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया जी, ये XYZ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, कोई और बंदा है, वो आपकी सर्विस लेता है, जी, ठीक है, आप उसको एनालाइज नहीं कर पाए,
ही इज़ अ वेरी स्मार्ट जस्ट लाइक यू, श्योर श्योर, ठीक है, उसने आपकी सर्विसेज यूज़ कर ली, सारा आपने बताया, 30 डेज इवन आपकी गारंटी के क्रॉस भी हो गए, ठीक है। उसके बाद यूज़ कर रहा है और उसके बाद वो बदतमीजी करते हैं, फिर क्या करोगे आप? तो उसको हम बोलते हैं सर मैं बहुत डोमिनेट करता हूँ सर, हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमारा पीडीसी मॉडल होता है 2 महीने का आपने सर्विस यूज़ किया उतना फीस ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्शन है मैं डोनेट करूँगा, मैं आपको नहीं दूंगा, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं आपको नहीं दूंगा, मैं डोनेट कर दूंगा, मेरे को आपका पैसा नहीं चाहिए, मैं आपको तो नहीं दूंगा, क्योंकि फिर लोग मिसयूज करते हैं, पूरा 9 महीना करके बोलते हैं सर पैसा दे दो, इंडियंस भी थोड़े टेढ़े रहते हैं, मैं डोनेट कर दूंगा, डोनेशन रिसीव, बट आज से आपका हमारा प्यार बना रहे, बिजनेस नहीं रहेगा, आउट, निकाल देता हूँ। और एक हाथ बैड रिव्यू आता ही है, एक बैड रिव्यू को काउंटर करने के लिए 100 पॉजिटिव रिव्यूज डालते हैं। जैसे बाल्टी में गंदा पानी थोड़ा है, वो गंदे पानी को निकालने के लिए पॉजिटिव फ्रेश वाटर चालू रखो। जब रोज 10 पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स आते हैं तो एक हाथ गलती अगर हमारे से भी हुआ रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो लोग सब माफ करते हैं, बट अगर वो जेन्युइन रिव्यूज है ना, लोगों को पता चल जाता है। भाई आई लव इट। हमारी कम्युनिटी में ना एक फीमेल थी, तो उसने कुछ नेगेटिव डाला, सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या थी, मेरी कम्युनिटी ने उसे धक्का मार के बाहर निकाला, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब उसके ऊपर चढ़ गए, उसने खुद ही ग्रुप लेफ्ट कर दिया, बस ये होता है। तो ये बेस्ट पार्ट थी कि कम्युनिटी क्रैक हमने कर लिया कि भाई कैसे करना, लोगों की इतनी मदद करो, इतनी हेल्प करो, जहाँ वो अटके हैं उन्हें तुरंत बता दो। मैं मेरी कम्युनिटी का पावर बोलूँ सर, हमारे क्लाइंट्स जो बहुत ग्रो किए, वो उनके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को क्या बोलता हूँ मैं, आपको ये करना है और इसका पैसा मैं भर रहा हूँ, और छोटा मोटा पैसा नहीं, ठीक ठाक पैसा है, उसका पैसा मैं भर रहा हूँ, तू 6 महीने 9 महीने करने के बाद तेरे को रिजल्ट मिलता तो पैसा रिटर्न करना, इससे बड़ा एंडोर्समेंट क्या दे रहे हो? यानी समझो आपने किया और आप अपने छोटे भाई को, छोटे भाई तो छोड़ दो, आप अपने खास क्लाइंट को बोलते हो, आपको बसेज भाई का ये स्ट्रैटेजी सिस्टम का प्रोग्राम करना है और पैसे मैंने भर दिए, आप ये कर लो, 6 महीने 9 महीने के बाद रिजल्ट आए तो मेरे को पैसे रिटर्न देना, तो मत देना। इससे बड़ा ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी क्या है? करेक्ट, योर कम्युनिटी इज द बिगेस्ट वेपन। और इसलिए मैं बोलता हूँ स्लो स्टडी जाओ, 4 साल नहीं 5 साल लो, क्या फर्क पड़ता है, बट लंबा जाओ। करेक्ट। और सबसे बड़ी एसेट ही कम्युनिटी है। जो लोगों को लग रहा है ना कि हम सिस्टम बना लिए, प्रोसेस बना लिए, धड़ाधड़ बेच रहे हैं, बट एक्चुअली फोकस वहाँ करना है कम्युनिटी में, अपने सर्विस वाले पार्ट पे, वो तगड़ा है ना भाई। लाइफ जिंगा लाला, लाइफ जिंगा लाला। करेक्ट भाई। मेरा सवाल है, बहुत सारे लोग ना परेशान रहते हैं बिजनेस के अंदर, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, सब करे जा रहे हैं, टाइम की बहुत बड़ी कमी हो जाती है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, टाइम फ्रीडम नहीं हो पाता है, जिस चीज़ के लिए पैसे बना पा रहे थे ना, अब उसी को समय नहीं दे पा रहे, फैमिली के लिए पैसे बना रहे थे तो फिर फ़ायदा कुछ है नहीं। ये लोग जो इन बिजनेस में काम कर रहे हैं, दोज हु आर टेकिंग केयर ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट, सैलरी, ऑपरेशन, ये ऑन बिजनेस कैसे जाएंगे? आप इसको किस तरीके से देखते हो और आप कैसे ऑन बिजनेस आए हो? 3 चीज़ आदमी ने अगर मास्टर कर लिया ना, वो भगवान बन गया, भगवान बिजनेस का। 3 चीज़, वो है टाइम, मनी एंड एफर्ट, एनर्जी। देखो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो 99% के लिए उनके पास टाइम भी है, एनर्जी भी है, पैसे नहीं है। फिर बिजनेस थोड़ा सक्सेसफुल होता है तो पैसे भी है, एनर्जी भी ठीक ठाक है, 30, 40, 50 में, टाइम नहीं है। और लास्ट में टाइम है, पैसे, एनर्जी नहीं है। भगवान कौन है मालूम है? भगवान यानी बेस्ट बिजनेसमैन, जो टाइम, मनी, एनर्जी तीनों कर सकता है। और तीनों को करने के लिए सिर्फ 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स। फर्स्ट, अपनी नीश ढूंढो। अगर आप सब कुछ बेचने जाओगे आप कभी बड़े नहीं बनोगे, कभी भी बड़े नहीं बनोगे। आप देखो एक डोसा वाला है बैंगलोर में, रामाश्रय, वो सिर्फ इडली डोसा साउथ इंडियन बेचता है, 100 करोड़ कमाता है। और एक रेस्टोरेंट है जो सब बनेगा, पिज्जा, पाव भाजी, इटालियन, ये वो कभी 10 करोड़ नहीं कमा पाएगा। आपकी एक्सपर्टीज, आपका ब्रांड स्टोरी नहीं बनेगा। पहला है नीश, ओके। सेकंड, डेलीगेट। भाई टीम रखो। आपका टीम अगर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपका टीम अगर आपके 60% का पोटेंशियल कर रहा है, उसके पैर दूध से धो और वो दूध रोज पियो, वो भगवान है। डू नॉट एक्सपेक्ट माई टीम विल बी माई 100%। अगर उतनी कैपेबिलिटी, स्किल सेट रहता तो आपके पास क्यों काम करता? तो डेलीगेट और 60% चलाओ। थर्ड, लर्न टू से नो टू फालतू पीपल, फालतू क्लाइंट्स, फालतू टीम, फालतू वेंडर्स, फालतू अपॉर्चुनिटी ना बोलो भाई। टाइम की चोरी करो, टाइम बचाते ही ऐसे। एंड फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस डिसिप्लिन इन लाइफ। यानी जो इंसान है ना सुबह 5 से 8 ये 3 घंटा अगर मैनेज कर सकता है ना, वो दुनिया जीत गया। मेरा 99% काम मैं सुबह 5 से 8 में फिनिश कर देता हूँ, फिर पूरा दिन फ्री हूँ। मेरे को मर्जी आया, कॉल आया, मैं आज बैंगलोर जा सकता हूँ। आज मेरे को अगर फॉर एग्जांपल ये हुआ है मेरे साथ, प्रेसिडेंट साहब ने कॉल किया था कि अब उनके टीम में से कि प्रेसिडेंट के साथ मिलोगे, अब मैं बोलूँ कि नहीं मैं धंधे में बिजी हूँ, मेरा ये है, तो खत्म ना, अपॉर्चुनिटी खत्म। आई एम अ प्रेसिडेंट अवार्ड ही लास्ट मिनट ही आता है, यानी कुछ अपॉर्चुनिटी लास्ट मिनट ही मिलते हैं। सो व्हेन यू से यू वर्क ऑन द बिजनेस का मतलब है हनुमान लक्ष्मण 5 पंडाव बनाओ, सिस्टम्स बनाओ, नेटवर्किंग करो। इन द बिजनेस का मतलब रामू काका बनो, तो चॉइस आपका है। इन द बिजनेस करोगे तो उंगली आप निकल नहीं पाओगे, ऑन द बिजनेस से तो जब से आप निकल पाओगे।
तो ऑन द बिजनेस का मतलब है स्ट्रैटेजी, टीम, सिस्टम्स, नेटवर्किंग, ब्रांड, वो बना के फ्री हो जाओ। एंड एक महान वाक्य देता हूँ, कोई भी इंसान को बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाना है, वो बिजनेस से नहीं कमा पाएगा। बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। बिजनेस से करोड़ों रुपया कोई इंसान नहीं कमा सकता लॉन्ग टर्म, वो इन्वेस्टमेंट और ब्रांड से कमा पाएगा। यानी बिजनेस से प्रॉफिट कैश फ्लो आओ, और वो प्रॉफिट कैश फ्लो को आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, कैसे नेटवर्क करते हो, तो आप बड़ा बन सकते हो। करेक्ट। लेकिन मैं पूरा दिन मेरे ही दुकान पे, मेरे ही फैक्ट्री पे, मेरे ही ऑफिस में बैठूंगा, तो आप कुएं के राजा हो, कुएं के मेंढक हो, समुद्र में जाओ, उसके लिए आपको फ्री देना पड़ेगा। भाई मैं भी ना पहले कुएं का मेंढक था, सही बताऊं तो आपको। हाँ। और ना बहुत रिजिड था मैं चीज़ों को लेके। 1 करोड़ पे पहुंचे, टीम है, और अगर मैं हल्का सा बाहर गया, बिजनेस बूम डाउन, 10 लाख भी नहीं कर रहा उसके बाद, तो दिमाग ख़राब हो जाता था कि यार ये तो ऐसे ही चलता रहेगा ज़िंदगी भर। उसके बाद समझ में आई कि सिस्टम प्रोसेस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सिस्टम प्रोसेस बना दिया, 50 वो करेगा फिर भी, लेकिन अभी भी 1 करोड़ पे नहीं पहुंचेगा। उसके लिए वही पांडव वाली टीम चाहिए कि वो सिस्टम प्रोसेस है, ऊपर से उसको कंट्रोल करने के लिए लोग हैं, और वो स्मूथली चले। आपके हिसाब से जो लोग सिस्टम प्रोसेस नहीं बना रहे हैं और वो 1-2 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, और वो सुनना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो रिजिड हो जाए, अरे हमारा धंधा चल रहा है 1 करोड़ पे, उनकी क्या दूरदशा होती है लॉन्ग टर्म में? वो रामू काका है। एक ही वर्ड रामू काका में सब समझ गया। कंपनी के बाद भी पूरा प्रेशर उन्हीं के ऊपर। वेंडर माल नहीं भेजता, वेंडर साहब माल भेज दो, पेमेंट का कुछ चक्कर है, अरे बैंक पेमेंट कर दो, मैं ईएमआई का जुगाड़ करता हूँ। कस्टमर भाव खा रहा है, कस्टमर को पटाएगा, पेमेंट के लिए वो कॉल करेगा। यानी डिस्पाइट हैविंग टीम, सिस्टम्स एंड गुडविल, वो नहीं जाएगा तो धंधा नहीं होगा। तो आप रामू काका हो। एंड रामू काका का मतलब खत्म। यू आर नॉट डूइंग बिजनेस, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। आप अपने कंपनी के सबसे पहले, सबसे बेस्ट और सबसे इडियट एम्प्लॉय हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि विदाउट टीम, सिस्टम्स एंड ब्रांड एंड नेटवर्किंग आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में कोई नया बंदा आया, ठीक है, उसको चुल रहेगी, ये करके देखता है, वो करके देखता है, आप उसको बोलते हैं यूज योर ब्रेन और यूज योर सिस्टम, यूज द सिस्टम। ओके, ब्यूटिफुल क्वेश्चन। 90% in your company should never use their brains. Okay, this is not applicable for startups. अगर आपकी कंपनी को 3, 4, 5 साल हो गया, आपने अपना कल्चर नीश बना लिया, डोंट यूज योर ब्रेन्स। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप कंफ्यूज हो, आर्मी को देखो। इंडियन आर्मी में कोई आया, सर 4 बजे नहीं उठते, 7 बजे उठते, ज़्यादा नींद हो जाएगी, निकल गेट आउट। आप समझ रहे हो? क्योंकि वो प्रोवन कल्चर है, वो प्रोवन सिस्टम है, वो प्रोवन ब्रांड है। अगर आप प्रोवन नहीं हो तो ऑफकोर्स लो, बट सजेशन देने का सबको अधिकार है। देयर इज अ बैलेंस। तो टेक सजेशंस, आप वीकली रिव्यू मीटिंग में सजेशंस दीजिए, सजेशंस को ब्रेनस्टॉर्म करो, इंप्लीमेंट करिए, बट वही कंपनी ग्रो कर पाएगा जहाँ 90% लोग दिमाग नहीं यूज़ करें, सिर्फ सिस्टम्स फॉलो करें। एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ, मल्टीप्लेक्स आप गए, आज तो 80% मल्टीप्लेक्स का हम डिजिटली ले लेते, या बुक माई शो है, या PVR आइनॉक्स का ऐप है, उससे लेते। समझो आपने टिकट बुक नहीं की, आप वहाँ पे गए, वहाँ पे एक सिंपल सा लड़का लड़की बैठा है, 12, 15, 20 हज़ार का पगार, उसका दिमाग यूज ही नहीं हो रहा है भाई। आप उसको बोलो फॉर एग्जाम्पल मेरे को महावतार नरसिम्हा मूवी देखना है, मेरा फेवरेट मूवी, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। वो आपको बोलेगा ठीक है आज शाम का 7 बजे का शो है या 11 बजे का शो है। आप बोलोगे 7 बजे क्लिक करके वो पूरा सीट मैप आपको दिखाएगा। फिर सीट मैप में आप कॉर्नर सीट सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल कॉर्नर सीट सिलेक्ट करके आपने 500 की नोट दी, डिजिटल UPI करोगे तो खत्म बात, 500 का नोट दिया, टिकट का प्राइस होता है 320 रुपये, 180 रुपया रिटर्न देना, वो भी सॉफ्टवेयर उसको बोलता है। यानी वो दिमाग ही नहीं लगा रहा है, 500 का नोट इधर रख, 180 यानी ठीक है 100 इधर, 50 इधर, 20 इधर, 10 इधर, वो भी इंस्ट्रक्शन देता है 100 का एक नोट निकाल, 50 का एक नोट निकाल, 20। यानी सिस्टम इज वर्किंग। कल उठ के ये आपको ब्लैकमेल करता है, साहब पकड़ बढ़ाओ, काम पे नहीं आना है, गेट आउट। दूसरा आदमी आएगा 10 मिनट में सिस्टम सीख लेगा, तुम्हारे बिना दुनिया चल जाएगी। तो सिस्टम्स पे जब आप काम करते हो ना, कंपनी लंबा चलता है। अमेजिंग भाई, अमेजिंग भाई। बिजनेस 2 तरीके से चलता है। एक चलता है आपने बहुत मेहनत करी आपके क्लाइंट से, लेकिन क्लाइंट कम है। एक हो गया वर्ड ऑफ माउथ, बेस्ट है वो बिल्कुल बिजनेस के लिए। बिल्कुल। एक होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से बहुत लोगों को पता लगता है, बहुत मार्केटिंग होती है। आपके हिसाब से आप इन दोनों में से कौन सा चूज करोगे? एक चूज करना पर आपको, एक चूज करना। एडवर्टाइजिंग। व्हाई? बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, अवेयरनेस बहुत डिफिकल्ट है टू न्यू ऑडियंस। वर्ड ऑफ माउथ में MSME पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, नॉट स्टार्टअप्स और नॉट हमारे आपके। MSME में उनका नया ऑडियंस उनसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो यंगस्टर्स है। जो पुराने ऑडियंस है 40-50 प्लस, वो वर्ड ऑफ माउथ बोल रहे हैं, बट यंगस्टर्स कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा कि यार ये फूल है, आई एम कूल। तो वहाँ पे ऐड लगाने की जरूरत है, बिकॉज अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स इन डिस्कवरी। अभी ऐड लगाने के बहुत तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बट आई एम टॉकिंग ऑफ मार्केटिंग।
वर्ड ऑफ माउथ कब होता है? जब आफ्टर सेल्स अच्छा होता है, कस्टमर आपसे खुश है, तो वो रिपीट देगा, रेफरल देगा. सो इन द लॉन्ग रन फॉर ROI वर्ड ऑफ माउथ इज क्रिटिकल. बिना वर्ड ऑफ माउथ का D2C तो आप कमा ही नहीं सकते, क्योंकि रिपीट बिजनेस और रेफरल के बिना D2C में आप बर्बाद हो जाओगे. करेक्ट. ROI इतना कम आता है, क्या कितना है, आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते पहले 2 ऑर्डर पे. कस्टमर जब तक बार बार नहीं आता और वो अपने भाई को, बहन को, कजिन्स, फ्रेंड्स को नहीं बोलता, D2C तो खत्म. हर बिजनेस में वर्ड ऑफ माउथ विल हेल्प यू सर्वाइव इन ग्रेट ROI. इट इज मोस्ट क्रिटिकल. बट डिस्कवरी इनिशियली तो चाहिए ना. मेरे को 500 कस्टमर से 5 लाख कस्टमर तक पहुंचना है, तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग. सो स्टेज 1 एडवर्टाइजिंग, बट फिर आफ्टर सेल्स इतना बढ़िया दो कि वर्ड ऑफ माउथ होए, तो वो आपको हाइपर स्किल करेगा. दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है. 100%. बट काफ़ी मैंने एडवर्टाइजमेंट क्यों चूज़ किया धैर्य? काफ़ी लोग बोलते हैं सर हमारा वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है. वो मरेंगे, क्योंकि आपकी नई ऑडियंस आपको डिस्कवर नहीं कर रही है, और जो पुराने ऑडियंस है उनका परचेस पावर, उनका एज, उनका रिलेवेंस कम हो रहा है. न्यू ऑडियंस मस्ट डिस्कवर यू. तो कीप अ बजट फॉर मार्केटिंग. अमेजिंग. मैं लॉन्ग टर्म के लिए जो चूज़ करूँगा, मतलब जैसे ठीक है एडवर्टीजमेंट है, लेकिन मैं जो देखता हूँ इस नज़रिए से, मैंने पता नहीं कितने 50 करोड़ के एडवर्टीजमेंट चलाए, तो मैं देखता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सक्सेसफुल है वो वर्ड ऑफ माउथ है. आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अवेयरनेस के लिए, नई ऑडियंस के लिए एडवर्टीजमेंट है, तो दोनों का बैलेंस होना बिल्कुल बराबर है. मैं आपको सिंपल एक बोलता हूँ, एक नए कस्टमर को लाने के लिए 10,000 रुपये मेरे को कॉस्ट लगता है फॉर एग्जाम्पल, और मेरा प्रोडक्ट मैं 50,000 का बेच रहा हूँ, जिसमें मेरे को मार्जिन से 10%. आज कॉम्पिटिटिव है, हाई मार्जिन हर बिजनेस पॉसिबल नहीं है. यानी 10,000 स्पेंड करके मैं सिर्फ कस्टमर से 5,000 कमा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक मनी. और ये 99% बिजनेस की यही हाल है. बट अगर वो कस्टमर दूसरी बार आता है, तो दूसरी बार जब वो आता है तो उसका पूरा मार्जिन मिल गया. तीसरी बार आता है पूरा मार्जिन मिल गया. चौथी बार आता है पूरा मार्जिन मिल गया. और जब वो गूगल रिव्यू, वीडियो टेस्टिमोनियल, रेफरल देता है, तो बाकी कस्टमर्स में ऐड कम लगता है. सिर्फ व्हाट्सअप बहुत छोटा ऐड बजट लगता है. तो ओनली थ्रू रिपीट एंड रेफरल विल यू मेक प्रॉफिट बनाना है, तो बिना वर्ड ऑफ माउथ का, रिपीट और रेफरल का इम्पॉसिबल है. बट डिस्कवरी के लिए ऐड चाहिए. गॉट इट. भाई अगर आपके पास 60 सेकेंड है और आपको 1 करोड़ का प्रोडक्ट बेचना है, सेल करनी है, तो क्या करोगे उसके लिए? मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला बोलता हूँ, VCP. सेल्स का बेस्ट फॉर्मूला है VCP. इफ़ यू आर विजिबल, यानी इफ पीपल नो अबाउट यू पहले से, एंड यू आर हाईली क्रेडिबल, एंड योर पोजिशनिंग इज परफेक्ट, 60 सेकेंड्स में आप कुछ भी बेच सकते हो. यानी समझो आप मेरे पास आते हो फॉर एग्जाम्पल, रॉक सॉलिड आंसर. हाँ, ये आप मेरे पास आते हो और आपको पता है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी. मैं इतना ही आपको बोलता हूँ धैर्य, अगर आपको फोर्ब्स के कवर पेज पे आना है, मैं आपको अश्योर करता हूँ आप मेरे कोचिंग प्रोग्राम में आ जाओ. ये मेरा सक्सेस स्टोरी है और ये मेरा रिफंड गारंटी प्रोग्राम है. और ये प्रोग्राम में ऑलरेडी राधाकृष्ण दमानी है, मोतीलाल ओसवाल है, नवनीत के ओनर्स है, और इसमें मैं 1-to-1 आपके साथ टाइम स्पेंड करूँगा. और इतना बोल दूंगा चुप हो जाऊँगा, बिकॉज ऑफ माई क्रेडिबिलिटी, विजिबिलिटी. एंड मैंने पोजिशनिंग क्या किया, आपको वो फीलिंग दिया जो आपका ड्रीम है कि मेरे को फोर्ब्स के कवर पेज पे आना है. मैं आया हूँ, आपको फोर्ब्स के कवर पेज पे आना है, तो आपको मालूम है मैं आया हूँ, मेरे ग्रुप में ये लोग हैं, 19% विल कम. और मैंने आपका जो ऑब्जेक्शन था, आपके मन में क्या ऑब्जेक्शन है, वशिष भाई टाइम नहीं देंगे और पैसा बर्बाद हो गया, तो ये रिफंड गारंटी प्रोग्राम है, मनी बैक गारंटी है. तो आपके ऑब्जेक्शंस को मैंने सब डिस्ट्रॉय कर दिए. आई वाज सो वेल प्रिपेयर्ड कि जितने भी लोग 80% ऑब्जेक्शंस है, यू शुड बी अवेयर. टाइम, कॉस्ट, एफर्ट, रिजल्ट, वही ऑब्जेक्शंस होते हैं. ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक फॉर्मेट होता है सेल्स में. आप ऑब्जेक्शंस प्रिपेयर कर लो. ऑब्जेक्शन डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने आपको ड्रीम दिखाया और मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूफ दिखाई, और मेरे एनर्जी से वो सच्चाई आपको दिखती है, क्रेडिबिलिटी दिखती है, आप आ गए, खत्म हो गया. भाई आप सेल्स करते हो अपनी टीम में या टीम करती है? मैं अकेला सेल्स करता हूँ. ओके. मैंने सेल्स के ना 3 लेवल देखे हैं भाई, और मैं सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, प्राइवेट जेट, रोलेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें. तो मैंने इनके सबकी चीज़ें ऑब्जर्व करी बहुत डीप में जाके. आप किसी गाड़ी की शॉप पे जाओगे, वो आपको फीचर्स बताने स्टार्ट कर देंगे, ये गाड़ी में फीचर आया ये, ठीक है. वो वाले सेल्स पर्सन होता है जो नए नए बने हैं, फीचर्स बेनिफिट बता दिए. एक होता है थोड़े से मर्सिडीज टाइप वाले लोग कि बड़े लेवल पे पहुंच गए, तो वो कहेंगे कि अरे ये इतनी गाड़ी है, ये शेख चला रहा है दुबई का, ये गाड़ी है मेबैक, आप मेबैक है बस आपके पास, तो दे विल जस्ट मेक देम बाय. एक होता है एक्सट्रीम लेवल के, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो बेचना, मैंने रियल एस्टेट वालों से देखा. जस्ट इमेजिन, आप सुबह उठे, इमोशंस, विंडो खोली, सी व्यू सामने,
जस्ट इमेजिन आप अपने खुद के प्राइवेट जेट में जा रहे हो, वहाँ पे बिलेनियर्स आपके साथ बैठे, यू आर नेटवर्किंग विद देम, भाई दे आर डूइंग बिजनेस। मैं आपको फॉर्मूला दूँ सेल्स का, प्लीज। FAB, फैब, सुना है आपने? नहीं। फैबुलस बनो, सेल्स में फैब बनना है ना, तो F इज फीचर्स, लो कॉस्ट पीपल सेंड फीचर्स, कि मेरे गाड़ी में इतना लीटर है, इतना बूट स्पेस है, मेरे गाड़ी में ये है, आईफोन में 16 मेगापिक्सल कैमरा है, फीचर्स बेचने वाले हमेशा स्ट्रगल करेंगे। ए इज, जैसे आपने बोला, एस्पिरेशन एंड कंपैरिजन, एडवांटेज, कि सैमसंग में ये कमी है, आईफोन में ये अच्छा है, BMW में कमी है, मर्क में ये अच्छा है। एस्पिरेशन, दे विल डू वेल, बट द बेस्ट सेल्समैन आर पीपल हु मेक यू बिलीव इन इमोशंस। बी इज बिलीफ इन इमोशंस, इमोशंस सेल द हाइएस्ट। और ये मैंने सीखा था, पीपल आर नॉट अवेयर, मैंने न्यूयॉर्क में कंसल्टिंग किया है, लंदन, टोक्यो में किया है। विक्टोरिया सीक्रेट करके एक ब्रांड है, लॉन्जरी का ब्रांड है, और उनके ओनर लेस वेक्सनर के साथ जब हम कंसल्ट करे थे वो कंपनी के थ्रू, उन्होंने बोला बीजी, बसेश गाला, हमको बीजी बोलते फॉरेनर्स, बीजी व्हाई डू यू थिंक माई पीस ऑफ क्लॉथ सेल्स फॉर $1,000? कपड़े है ना, और वो छोटा कपड़ा है, रुमाल के साइज का कपड़ा है, ये आपका लॉन्जरी रुमाल के साइज का कपड़ा है, व्हाई डू यू थिंक इट सेल्स फॉर $1,000? आई एम नॉट टेलिंग अबाउट इट्स प्रोटेक्शन फीचर्स, कि वो आपको प्रोटेक्शन कर रहा है। आई एम नॉट टेलिंग दैट इट इज सॉफ्ट वेलवेट और इट विल नॉट हर्ट यू और इट विल नॉट इंजर यू। आई एम टेलिंग इट विल मेक यू फील ब्यूटीफुल। आई एम सेलिंग एन इमोशन। एंड विक्टोरिया सीक्रेट का भाई हाईएस्ट सेल्स कहाँ पे था वो टाइम पे, आज मालूम नहीं, बट आप गेस करो 2010 के आसपास हाईएस्ट सेल्स कहाँ पे था। आज का डेटा नहीं है, बट गेस करो, आज भी उधर ही रहेगा। हाईएस्ट सेल्स कहाँ पे रहेगा, कौन से कंट्री या कौन से स्टेट में रहेगा? यूएस में नहीं है, टॉप 10 में भी नहीं यूएस, इंडिया भी नहीं है, यूरोप भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, रशिया भी नहीं है, पाकिस्तान नहीं, बट यू आर क्लोज, सऊदी अरेबिया। क्या बात कर रहे हो? शौक लगा, वहां सब ढके रहते हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने बोला कि सऊदी अरेबिया में, बिकॉज वहाँ का कल्चर ऐसा है दैट यू हैव टू वेयर बुर्का, तो द वाइफ्स आस्क देयर हस्बैंड्स, आई वांट टू फील ब्यूटीफुल एंड पैम्पर्ड इन द प्राइवेट स्पेसेस एंड आई वांट विक्टोरिया सीक्रेट ओनली। भाई ये चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। दुबई में ना जितनी भी शेख की बीवियाँ रहती हैं वो पूरी ढकी रहती है, बट हर कोई, अगर आप उनकी चप्पल भी देखे हुए ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाइपर ब्रांड्स, इमोशनल सेलिंग, यानी सेल्स का रियल फॉर्मूला FAB लाइफ में इंप्लीमेंट करो, छापोगे। एक एग्जांपल देखता हूँ, मारुति बेचना है ना, मारुति तो न्यूज़पेपर में ऐड देगा, भाई 3 लाख का गाड़ी, आ जाओ। मर्सिडीज BMW क्या करेगा, या उसके बीच में लेते हैं हुंडई, ये सब क्या करेंगे, एयरपोर्ट पे स्टॉल लगाएंगे। मर्सिडीज BMW क्या करेगा, थोड़ा आपको लग्जरी फीलिंग देगा। रोल्स रॉयस मालूम है कहाँ पे एग्जीबिशन लगाता है? कोई एग्जीबिशन में कभी भी रोल्स रॉयस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई कार एक्सपो में, वो एरोप्लेन के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है। वाह। यानी जिसको प्राइवेट जेट लेना है ना, उनका जब एग्जीबिशन लगता है तो वहाँ पे वो रोल्स रॉयस एक स्टॉल लेता है, क्योंकि वो बोल में क्या बोलता है, मेरे को लेने की औकात उन्हीं की है जो प्राइवेट जेट में घूमता है। वो इमोशनल बेनिफिट देता है दैट इफ यू वांट टू बाय अ प्राइवेट जेट, रीच द प्राइवेट जेट ओनली थ्रू रोल्स रॉयस। आप देखो रोल्स रॉयस कभी भी कोई एग्जीबिशन में कोई ऐड देता है, तो इमोशनल सेलिंग। तो FAB लाइफ में हमेशा याद रखो, नो योर फीचर्स, नो योर एस्पिरेशन एडवांटेजेस, बट सेल ऑन बेनिफिट्स एंड बिलीव थ्रू इमोशंस। आप जिस दिन इमोशन से आपने बेचा, काम हो गया। हम क्या बेच रहे हैं? हम लोगों को ये बेच रहा है कि मैं आपको फ्रीडम ऑफ ग्रोथ दे रहा हूँ, और ओपन चैलेंज है। पूरे भारत देश में ऐसा कोई कोच नहीं है जो टीम के थ्रू आपको फ्रीडम ऑफ ग्रोथ देता है और लिख के देता है, गारंटी के साथ देता है। अभी कोई भी MSME एंटरप्रेन्योर वो क्या चाहता है, मेरा धंधा बढ़े लेकिन मैं हार्ट अटैक में मरूँ, मेरा धंधा बढ़े लेकिन मैं लोन से कर्ज में मरूँ नहीं, तो आएगा मेरे पास। और जब वो मेरे पास आता है तो मेरा रिफंड गारंटी है, मेरा टीम प्रोसेस है, तो हम भी फिल्टर करते हैं। अच्छा 40% क्लाइंट्स आई किक आउट दे रहे हैं इन द फर्स्ट 4 वीक्स। वो बोलते सर हमें करने में, नहीं भाई, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, या इंटेंट नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, प्यार मोहब्बत बना रहे, हम काम नहीं करेंगे। सेम, आई हैव द एबिलिटी टू से नो। मेरी टीम कभी बोलते सर पैसा दे रहे हैं, मतलब नहीं भाई, वो पैसा आ जाएगा, मेरे को अनीति का और गलत पैसा नहीं चाहिए, और मुझे वो प्रिविलेज चाहिए। यानी क्लाइंट अगर बोलता है ना कि हमने बस का प्रोग्राम कंप्लीट किया, वो राजा होना चाहिए। तो जब आप ये बिल्ड करते हो ना, बिलीफ, इमोशंस, इंटीग्रिटी, यू ग्रो वेरी फास्ट। भाई मैं सही बताऊँ, मुझे ना ब्रांड्स पसंद है बड़े बड़े, जैसे रोलेक्स हो गया, रोल्स रॉयस हो गया, या प्राइवेट जेट वगैरह वाले हो गए। पसंद क्यों है? इनका बेचने का तरीका। बिल्कुल, कोई रोलेक्स के शोरूम में जाएगा, आप बोलोगे कि मुझे वाली घड़ी चाहिए, कैश रेडी है मेरे पास, हो गया, इफ यू डोंट हैव इट, स्टिल अगर उनके पास होगा भी, वो देंगे नहीं आपको। स्कार्सिटी, वो देंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली वॉच तो आपको ग्रे मार्केट से लेनी ही पड़ेगी, रोलेक्स के शोरूम से नहीं मिलने वाली, और अगर मिलेगी तो 3-4 साल आपको वेट कराएगी। दुबई में 3 फ्लोर हैं दुबई मॉल के अंदर, एक ग्राउंड फ्लोर है
और सीधा फर्स्ट फ्लोर पे निकलते हो, बीच वाले फ्लोर पे आप जाओगे नहीं क्योंकि वो उनका प्राइवेट एक्सेस रहता है। अगर वो आपके हाथ में रोलेक्स देखेंगे और पूछेंगे कि आपके पास कितनी रोलेक्स है, या हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लीनिंग दे देंगे, तो वो देखते हैं कि वॉच सही है कि नहीं है, कॉपी तो नहीं है। उसके बाद आपको एक्सेस मिलता है बीच वाले एरिया का। अब बीच वाले एरिया का एक्सेस मिल गया, वहाँ पे ऑफ कैटलॉग वॉचेज हैं जो किसी ने नहीं देखी। मैंने व्लॉग बनाया, मेरे पास है तो मैंने फ़ायदा उठाया। बिल्कुल। तो ऑफ कैटलॉग वॉचेस दिखाते हैं, ऑफ वेबसाइट, जो वेबसाइट पे भी नहीं है वो वाली वॉचेस दिखाते हैं। एंड जो आपके पास वॉच है उससे नीचे या वो वाली लेने नहीं देंगे, वो प्योर अपसेल करेंगे आपको बड़े वाले लेवल की। और पहली वॉच आप रोलेक्स के शोरूम से बड़ा मुश्किल होगा, बहुत कम लोगों को मिलेगी, 3 4 5 साल लगेंगे, आपको वेट इतना कर नहीं सकता कोई। आपके पास ग्रे मार्केट से आ गई तो एक रोलेक्स फैमिली कार्ड बनता है, जिसमें अगर आपने 1-2 करोड़ कुछ ऐसा ही होता होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उसके बारे में, अगर वो कार्ड आपके पास है ना, तो रोलेक्स के प्राइवेट डिनर होते हैं, और जैसे विमल्डन में विराट कोहली चला गया तो उनके प्राइवेट एक्सेस मिलते हैं। जैसे फॉर्मूला 1 कार का हो गया, आप सोचो जो वहाँ पे इंसान आएगा वो नॉर्मल नहीं होगा। दैट्स द ओनली रीजन मैंने रोलेक्स में इन्वेस्ट किया। देखो आप, उन्होंने क्या बेचा? एक्सक्लूसिविटी, बिलीव दैट यू आर वर्थ इट। FAB में उन्होंने कभी बोला मेरे घड़ी में ये ग्लास है, इतना टप्पा है? ऑलवेज सेल। और वो जो क्लेम कर रहे हैं, देखो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, 95% पीपल हु आर वेयरिंग रोलेक्स विल नॉट माइंड स्पेंडिंग 2 lakhs और 20 lakhs और 2 crores। दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी, उनको वर्थ मिला है। एस्पिरेशंस के थ्रू, इमोशंस के थ्रू, ये प्राइवेट कम्युनिटी क्लब्स के थ्रू उनको वर्थ मिला है। 1 करोड़ का गाड़ी लो या 10 लाख का गाड़ी लो, फंक्शन तो सेम ही है। हाँ, टेक्निकल सस्पेंशन अलग ही है, बट आप मर्सिडीज में 30% खाली वो लोगों के लिए दे रहे हो, और वो लोगो आपको वो इमोशंस दे रहा है। व्हेन यू क्रिएट इमोशंस। मैं एक फ्रेंड से मिला अभी, यहाँ पे एक रैली गई थी, वो डॉक्टर है, ठीक है जी, उसके पास लैम्बोर्गिनी है एवेंटाडोर जी। तो अब उसके पास लैम्बोर्गिनी के वो इवेंट कराता है। अब जिसके पास लैम्बोर्गिनी है, इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। बिल्कुल। अब उसके पास एक्सेस कैसा है? अब मुझे ये सब चीज़ें चाहिए इसलिए बिकॉज मुझे उन लोगों का एक्सेस मिल पाए। लोग सोचते हैं कि अब घड़ी में इतना इन्वेस्ट कौन कर देता है, बट एक चीज़ है रोलेक्स की कि आपने उसमें इन्वेस्ट किया, अगर आज आप 18 लाख रुपए की लेके आ रहे हो तो आप बाहर तुरंत 25 लाख की बेच सकते हो, क्योंकि यही नहीं मार्केट। इट्स आर्ट, इट्स लाइक एन आर्ट। उसका प्राइस बढ़ता ही है, जितने भी ये महंगे घड़ी है उनका प्राइस बढ़ता है। और मैं एक आपको धीरूभाई अंबानी के मूवी और बुक में लिखा हुआ है कि धीरूभाई अंबानी को किसने सलाह दिया कि जब जेब में 500 रुपये हो ना, तब 5 स्टार होटल में जाके 400 की कॉफ़ी देना और 100 रुपये का टिप देना। जो आप बोल रहे हैं ना, धीरूभाई अंबानी क्यों 100 रुपये की टिप इसके लिए देना कि वेटर सभी करोड़पति के पहले सबसे पहले तुम्हारा ऑर्डर ले, तो बाकी लोगों की नज़र तेरे पे पड़े कि यार बड़ों में ये, और हु इज द ग्रेट अमॉन्ग्स गुड पीपल। भले जेब में सिर्फ 500 है और 400 की चाय इसके लिए पीना कि बाकी जो करोड़पति है वो चाय कैसे पीते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बात करते हैं, उनके जस्ट बीच में रह के आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी, आपकी मैनेजमेंट बढ़ जाती है। जस्ट ऑब्जर्विंग। और जब आप रेगुलरली वहाँ पे दिखोगे, ये साइंस बोलता है, इफ़ यू आर सीन 7 to 12 टाइम्स, ये रेंज है, पीपल विल अप्रोच यू एंड वर्क विथ यू। मैं और आप अगर हर महीने एक बार मिलेंगे ना, आप और हम बिजनेस साथ में करेंगे, फॉर श्योर करेंगे, अभी तो करेंगे ही, बट ये इन जनरल साइंस है। व्हेन यू कीप मीटिंग पीपल एंड दे डोंट पुल यू ऑफ एंड दे आर ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, आप साथ में काम करोगे ही। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, लोग मुझे हमेशा बोलते हैं सर बिजनेस क्लास फ्लाई करो, मैं तो पैसे बर्बाद है, बट अब मैं बिजनेस क्लास ही फ्लाई करता हूँ। भाई आई विल डू द सेम थिंग, नॉट फॉर शो ऑफ। भाई मैं बहुत सादा आदमी हूँ, मैं आज भी ना मारुति हुंडई है मर्क, बट बापू के लिए, मेरे को बापू टच करने नहीं देता। बापू बोलते तेरे में अहंकार आ जाएगा, ठीक है, आई लव हिम। तो मैं बिजनेस इसलिए फ्लाई करता हूँ क्योंकि आजू बाजू आप मिलोगे नहीं, जब बॉम्बे दिल्ली आते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं, स्पोर्ट्स वाले रहते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, और वो भी आपको ऐसे तुच्छ नज़र से नहीं देखेगा, भाई बिजनेस क्लास में ढंगा आदमी है। जब मेरे को पूछता है बस आप कौन हो, मैं बताऊँ मैं फोर्ब्स इंडिया आइकन हूँ, प्रेसिडेंट अवार्ड ही हूँ, तो फिर और दिल के खुल के बात करते। क्रेडिबिलिटी दिखा दिया, वो गूगल करके भी आप चेक कर सकते हो, क्रेडिबिलिटी दिखा दिया, अब खुल के बात होता है, कार्ड्स एक्सचेंज होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज हो गया, उसने सेव कर दिया, अब आज नहीं तो कल वो मेरा स्टेटस देखेगा, मेरा दीवाना बनेगा। करेक्ट। खाली वो रिलेशनशिप बनाने के लिए 30-40,000 के टिकट्स इज वर्थ इट। भाई आप स्विट्जरलैंड गए हो कभी? बिल्कुल गए हो? यस। कैसी कंट्री है? बहुत बढ़िया, बहुत साफ, बढ़िया कंट्री। मुझे ना एक एक्सेस मिला अभी, रोलेक्स जहाँ बनती है वहाँ भी नहीं मिलती है बाय द वे, बट मुझे देखने का मौका मिल गया है। मैं अभी 2 महीने के अंदर दोबारा स्विट्जरलैंड फ्लाई करने वाला हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज दुबई जाके मैं डाउनटाउन रुका, ओल्ड दुबई देखा, कहीं वाइब नहीं आई, मज़ा नहीं आया। मैं मरीना रुका भाई, उस टाइम पे फील हुआ मैं अभी भी गरीब हूँ। ऑफ कोर्स
हर चीज़ का ना एक लेवल होता है, जब आपका और माइंडसेट इतना खुल जाता है वहाँ जाके ना। मैं पहले दिन कैलकुलेट कर रहा था कि इतने एडी में चला गया, मेरा कितना पैसा लगा। आखिरी वाले दिन ना होता है चलो एडी में कर गए, और यहाँ पे आके वो इतना छोटा लग रहा है ना अमाउंट, कि अरे ठीक है वो तो हो ही जाएगा, चलो कमा लेंगे यार, कमा लेंगे। खाली मेरा एक रिक्वेस्ट है दे रहे, बिकॉज आप बैलेंस्ड हो। क्या होता है बहुत सारे पॉडकास्ट में कभी कभी लोग हैं ना, ये बड़े गोल्स बना लेते हैं, मुझे 100 करोड़ पे जाना है। आप 100 नहीं 1000 करोड़ पे जाओ। मेरा एक रिक्वेस्ट है, वैल्यू बना के वही कृष्णा का फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करो। नॉलेज रखो, राइट रिलेशनशिप रखो, इंटेग्रिटी रखो, सेवा करो, गिफ्ट एंड हेल्प पीपल, हार्ड वर्क करो ऑन द फील्ड, स्टार्ट सेइंग नो, एंड देन अबंडेंस वाला माइंडसेट रखो, अबंडेंस जैसे स्केल वाला काम करो। अरे 4 आदमी रखो। प्रॉब्लम क्या मालूम है धैर्य, आपका बात सुन के ना कोई कभी ये बोलता है कि नहीं मुझे भी दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है। धैर्य ने गुस्सा है, वो बोलेगा नहीं, स्ट्रगल किया है, रात को रोया रहेगा। मैं रोया हूँ, बहुत रात को रोया है, मैंने सिर पिटा है, मेरे वाइफ से गाली खाई कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग माई लाइफ। सब स्ट्रगल करके हम आज आए हैं, और आज भी आप वैल्यू दे रहे हो। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 95% पीपल आर टेकिंग योर सर्विसेज, उनको ROI मिला ही रहेगा। मोर देन 99% पीपल टेकिंग सर्विस, उनको ROI मिलता है। जब आप वैल्यू देते हो ना, तब आप लाइफ जेन्युइनली एंजॉय करते हो। नहीं तो पैसा तो आज नीरव मोदी के पास भी है, विजय माल्या के पास भी है। आर दे एबल टू ट्रूली एंजॉय देयर लाइफ? नहीं, कहीं ना कहीं गिल्ट है ना, मुझे मेरा नाम क्लियर करना है, बददुआ है लोगों की। तो वो वाला लाइफ मत क्यों। खाली मेरे को ये एक फ्रेम देना था लोगों को। भाई हमारे पास ना एक चीज़ है जी, कि हम ना अपनी गलतियों से बहुत सारे सीख चुके हैं, और 10 साल 15 साल इन्वेस्ट हो गया बिजनेस में काम करते हुए। बिल्कुल। तो हमें पता है क्या नहीं करना। सामने वाले को हम सिर्फ ये बताते हैं क्या नहीं करना। बस मैंने बोला नो, कृष्णा का N, नो। स्टार्ट सेइंग नो टू रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग पीपल, रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, रॉन्ग प्रोसेसेस। जितना नो बोलोगे, अब ये गलत नो यानी मम्मी को ना मत, यानी वो गलत सेंस में नहीं, अननेसेसरी फालतू चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शंस को नो बोलो, आप स्केल करो। हम जैसे लोग इंटेंशन भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं सामने वाले की क्या इंटेंशन है, क्योंकि सेल्स करी है ना। बिल्कुल, 5 मिनट समझ में आता है। 5 मिनट में समझ में आता है कि क्या बंदा है। यस। और जिस दिन आप ये पावर में आते हो ना धैर्य, मुझे आपका नहीं चाहिए पैसा, आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू। वो कितना भी बड़ा आदमी हो, आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू सर। प्यार मोहब्बत बना रहे भगवान, आपको मेरे को नहीं काम करना, आपकी पावर और बढ़ जाती है। करेक्ट। अभी हम यही चीज़ कर रहे हैं भाई। पता है पहले क्या था कि इन सब चीज़ों के बारे में एक्सपोजर नहीं था, पैसा नहीं था। पैसा आया तो एक्सपोजर मिला तो कंपनी को ऑब्जर्व किया, उनके बड़े प्रोडक्ट खरीदे, उनके बारे में पता चला, फिर कैसे लोगों के साथ काम करना है ये भी पता लगा। पहले सबके साथ काम कर रहे थे, अब उसमें से 70% को ना बोलते हैं। बिल्कुल। वो जो 30% लोग बचते हैं, सिर्फ उनको बोलते हैं कि भाई आपके साथ काम करेंगे, आपको ट्रेनिंग दे दूंगा, और वो भी बहुत चूज करके। अब ये चीज़ें टाइम के साथ या बड़े ब्रांड के साथ जाके पता लगी कि वो क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए। वो ऐसे नहीं एक्सेस दे रहे किसी को भी कि भाई कोई भी आके खरीद लेगा। इवन द फरारी, वो किसी को गाड़ी देती ही नहीं है ऐसे, आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। इवन द रॉयल्स फैमिली की रॉयल फैमिली है तो आपको गाड़ी मिलेगी। यस, आपके दिखते हैं विद फादर, वो बैकग्राउंड्स देखते हैं, ऑफकोर्स देखते हैं। करेक्ट भाई। आपने अभी इस चीज़ को क्रैक कराया कि अगर आज आप नहीं रहते तो आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। हैव यू क्रैक्ड इट? यस। हाउ? इन द प्रोसेस, जैसे मैंने कहा था ना, टीम एंड सिस्टम्स एंड ब्रांड। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप एकदम रिलेट कर पाओगे। आप सबने नाम सुना रहेगा डेलॉइट का, अर्नस्ट एंड यंग का, मैकेंजी का। इन्होंने भी एक बहुत स्मार्ट पर्सन ने स्टार्ट किया था, बट वो लोग ने क्या किया, पर्सनल ब्रांड को कंपनी में डाल दिया। और मैंने भी ये किया। आई हैव स्टॉप्ड वर्किंग, आई मीन यानी मैं ऑन द बिजनेस हूँ, इन द बिजनेस नहीं हूँ। और इन द बिजनेस में मेरे जो भी लक्ष्मण और हनुमान है, मैं उनको ग्रूम कर रहा हूँ कि आप नेक्स्ट कृष्णा बनो। फिर मैं महावीर बनूंगा। महावीर यानी मैं घूमूंगा, दान पुण्य करूंगा, ऐसे हेल्प करूंगा, मस्ती जीऊंगा। आपके जीते जीते आपके पीक पे बिजनेस से डिवोर्स ले लो। यानी मेरा एक स्टेज है जिसे हम कहते हैं लॉर्ड महावीर स्टेज। आफ्टर कृष्णा, व्हेन योर 5 पांडव बिकम सो पावरफुल, उनमें से और 1-2 कृष्णा बना लो, और नीचे 5 पांडव बना दो, और आप महावीर बन जाओ। यानी आप निकल जाओ, दान पुण्य करो, घूमो, ऐश करो। दूसरा, बिकम एन इन्वेस्टर। टुडे आई हैव इन्वेस्टेड इन 40 स्टार्टअप्स, 16 SME IPOs में ला रहा हूँ। दैट इज वेयर द रियल वेल्थ इज। बिजनेस में 100 करोड़ ही कमा पाएगा, 10,000 करोड़ कमाना है, इन्वेस्टर बनो। बट इन्वेस्टर ऐसे नहीं बन सकते, बेस चाहिए। ठीक है, तो बेस बना के कृष्णा से महावीर बनो, फिर आप स्केल करो। सो आप, मेरे को आज पता है कि मेरी कंपनी में 2 कैंडिडेट्स हैं जो मेरे बाद CEO बन सकते हैं। आज देखें रन द कंपनी, उनको मैं और 5 साल मैच्योर करूंगा और तैयार करूंगा, ये करूंगा कि मेरे बिना भी कंपनी चलना चाहिए। इफ मैकेंजी कैन डू इट, अर्नस्ट एंड यंग कैन डू इट, डेलॉइट कैन डू इट, व्हाई कांट वी डू इट? और यही प्रॉब्लम इंडियन इकोसिस्टम में है।
जब तक मैं हूं मैं ही कंट्रोल करूंगा, मैं ही लेक्चर लूंगा, मैं ही बात करूंगा, मैं ही साइन करूंगा। छोड़ो, मैं भी हट चुका हूँ इस चीज़ से। चेक साइनिंग अथॉरिटी दो उनको, लेट देम टेक डिसीजन, लेट देम हायर फायर। गलती होगा ना, गलती साइन कर लेंगे यार। बनाओ टीम, बनाओ हनुमान 5 पांडव बनाओ और उनमें से किसी को एक को फिर बाद में कृष्ण बनाओ। लाइफ भाई अभी जिस स्टेज पे आप हो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो अभी भी फेस कर रहे हो। 100%। एक दो प्रॉब्लम बताना चाहते हो? बिल्कुल। हमें और अच्छे हनुमान से, और अच्छे लक्ष्मण से, और अच्छी टीम से, हमें और बेटर क्लाइंट से, हमें और इंटरनेशनल जाना है। हमारे सिस्टम्स में अभी भी मेरे को लगता है हम 75% पे, उसे और बेहतर करना है। बट आई थिंक द बिगेस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम इज नॉट लूजिंग आवर इंटीग्रिटी। क्योंकि जब आपका पीक आता है, हर एक आदमी का पीक आता है, किसी का 20 में आता है, मेरा 40 में है शायद, कि अब हम पीक की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे लंबा रहेंगे, लालच आता है मेरे को, मेरे कोर टीम पे। और वो टाइम पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पीक पे फॉर एग्जांपल इफ़ पीपल ऑफर मी, ये मेरा बोलता हूँ कि सर पैसे लेके आप स्टोरी डाल दो, वीडियो बना दो, मैं नहीं बनाता हूँ। आई एम अर्निंग वेल, मेरे को प्यार आया तो मैं 10 वीडियो बना दूंगा। मेरे को ये मेरा थॉट प्रोसेस है। मेरे और एक दोस्त है बिजनेस कोचिंग में, राहुल मोलोडे जी, शायद उनका भी थॉट प्रोसेस यही है। जब मैंने बात किया था, वी आर डूइंग वेल, क्यों पैसा लेना है, हम हमारी इंटीग्रिटी क्यों करें। पॉडकास्ट इज ओके, चलो वो ठीक है, बट हम ऐड लगा के प्रमोट करें तो हम सेलेब्स थोड़ी है। मैं रवीना टंडन थोड़ी हूँ, मैं गोविंदा थोड़ी हूँ, मेरा काम नहीं है वो। करेक्ट, ठीक है। सेकेंड इज, कोई क्लाइंट हमें बोलता है तो थोड़ा मिस सेलिंग कर लेते हैं। हाँ सर आपका IPO गारंटी है, मैं तो क्लियर बोलता हूँ कुछ नहीं आएगा, आप सिस्टम बनाओ, फिर आना है तो आएगा। आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग। सो बी वेरी क्लियर इन कम्युनिकेशंस। हल्का सा लालच में मिस सेलिंग कर दोगे, स्केल करने के चक्कर में एक भी इधर उधर कर दोगे तो कोलैप्स करने को टाइम नहीं लगता है। लुक एट बाइजूस, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप, मोस्ट एडमायर्ड स्टार्टअप, पीक पे $22 बिलियन और आज 22 रुपए की कीमत नहीं। हल्का मिस सेलिंग, एथिक्स, गवर्नेंस, फास्ट जाने के चक्कर में फास्ट क्रैश नहीं, तो वो अवॉइड हम करना चाहते हैं। फीफा तक स्पॉन्सर कर दिया था उन्होंने, लियोनेल मेसी, फीफा, शाहरुख खान सबके थे, और एम्प्लॉयज के PF बनने के पैसे नहीं है। तो आप समझो कहाँ पे प्रायोरिटीज थे। पीक पे थे तो इतना अहंकार था, कोचिंग क्लास अच्छा है, $950 मिलियन, आकाश IT एकेडमी को ले लिया। ये अच्छा है, व्हाइट हैट जूनियर $1 बिलियन ले लिया। सब लॉस मेकिंग है, आज भी लॉस मेकिंग है। शायद व्हाइट हैट जूनियर नहीं, व्हाइट हैट जूनियर तो बंद कर दिया। आकाश हाँ बंद $1 बिलियन में लिया हुआ कंपनी बंद। ओह शिट। अब इमेजिन करो $1 बिलियन, 8,500 करोड़ की आज की कीमत, आउट। ठीक है। फिर और एक कंपनी था जिसने, उन्होंने आकाश IT को लिया $950 मिलियन में, वो प्रॉफिटेबल है, बट आज भी उसका वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो रहा $950 मिलियन, यानी 8,000 करोड़। तो जब आप पीक पे होते हो ना, तो यहाँ पे अहंकार, पावर, गुस्सा घुस जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअलिटी, वैल्यूज, एक अच्छी फैमिली रखो जो आपको ग्राउंडेड रखे। हम बोलते हैं ना, वैल्यूज हटी दुर्घटना घटी, हम बोलते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी, मैं बोलता हूँ वैल्यूज हटी दुर्घटना घटी। तो वैल्यूज को पकड़ के चलो तो स्लो एंड स्टडी आप जाओगे। अरे और 100 साल कमाएंगे ना ये कंपनी, क्यों टेंशन है। वैल्यू और अपना कल्चर, ये दोनों चीजों को अपने पास रखना पड़ता है। बहुत वैल्यू से कल्चर बनता है। इवन अंबानी को देख लो ना, एक शर्ट व्हाइट कलर की और पैंट, बस बहुत सिंपल है। पैसा तो उनकी बीवी पे दिखता है, उन पे नहीं दिखता। वो भी अभी दिखता है। आप समझो इतने टाइम पे कभी आपने उनका कोई कंट्रोवर्सी देखा है? नहीं। कोई हल्ला देखा? अनिल भाई का दिखता था, आप देखो ना, अनिल भाई बहुत एग्रेसिव है ना वो थोड़े। हाँ अनिल भाई एग्रेसिव थे, पर आप देखो ना सुष्मिता सेन के साथ, फिल्म एक्टर्स के साथ, अमिताभ साहब के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ फ्लैम्बर्स में घुस गए। जब फ्लैम्बर्स में घुसते तो कोर कॉम्पिटेंसी में ध्यान नहीं रहा, कोलैप्स। मुकेश भाई आज भी बिजनेस में सिंपल है। आप देखो नीता भाभी को उन्होंने बोला चलो तुमको है ना, तो हम आर्ट एकेडमी, और आज बना रहे, जब वो टू बिग टू फेल है। आज रिलायंस इज रनिंग इंडिया, तो आज आपको दिखता है। आज 6 महीने की शादी दिखती है, पहले दिखी आपको नहीं दिखी नहीं। और 6 महीने की शादी भी स्ट्रैटेजी थी, आते उसके ऊपर। करेक्ट, ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी के वर्ल्ड में मेरा ब्रांड बने। और वर्ल्ड, पहले अंबानी को मैं ही जानता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में कौन जाता है आज जानता है, UK में कौन जानता है आज जानता है, क्योंकि रिहान आ गया, जॉन सीन आ गया। बहुत वीडियोस बनी है इस चीज के ऊपर, फॉरनर्स ने भी बनाई है भाई कैसे शादी करी है। एग्जैक्टली, तो ब्रांडिंग के लिए किया उन्होंने। ठीक है। अंबानी का एक चीज बोलता हूँ सर, आज भी उनके अंदर जो कृष्णा का हमने फॉर्मूला या ग्रेट का फॉर्मूला बोला था, गोल्स रखना, आज भी मोटा भाई वीकली गोल्स रखते हैं, वीकली, हर वीक के टारगेट्स होते हैं उनके पास। वीकली रीड, दिन का 3 घंटा रीड करते हैं। एनर्जी, आज भी वो एस्ट्रो, वास्तु, अफर्मेशन मानते हैं। शादी में देखो कितने हिंदू संत आए थे। ऑफ कोर्स एक्शन, आज भी वो मेहनत करता है इंसान, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ घूम रहा है, ग्राउंड पे काम कर रहा है, रगड़वा रहा है, और बहुत स्ट्रिक्ट है वो। एंड उनके पास अच्छे कोचेस है, हर फील्ड के कोचेस है, हर फील्ड के टीचर है। आज भी उनके पास एक लीडरशिप कोच है। अंबानी को आज भी लीडरशिप कोच वो हायर करता है। रामचरण साहब इज अ पर्सनल लीडरशिप कोच। यानी ग्रेट फॉर्मूला, यानी ये ग्रेट फॉर्मूला, कृष्णा फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला लाइफ में अपनाओ, लाइफ जिंगल वाला है। और बिजनेस में सक्सेस वाला फॉर्मूला अपनाओ, यू विल ग्रो। ठीक है भाई, थोड़ी सी ना बिजनेस के पीछे की बात करता है। बोलो। बहुत चैलेंजेस रहते हैं। आपने साइबर क्राइम का नाम सुना, कभी हुआ है कुछ ऐसा?
बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। हाँ होता रहता है। थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनको बता दें इसके बारे में, इससे बचने का तरीका कि पूरे बिजनेस पे इम्पैक्ट ना पड़े। एक मेरे फ्रेंड है, उनका 93 करोड़ रुपीस का अकाउंट था, 93 या 70 समथिंग का था। बड़ा अकाउंट, बड़ा, काफ़ी बड़ा अकाउंट। और कोई बंदा आता है 6,000 की ट्रांजैक्शन करता, पूरा अकाउंट फ्रीज। मैनिफेस्टेशन कोच है बाय द वे, नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बाद में बताऊँगा आपको। पूरा बिजनेस फ्रीज। इतने सारे लोग हैं, कंपनी सैलरी वैलरी सब कुछ जा रहा है, कैसे करेंगे? मैं निकल चुका हूँ उस चीज़ से, आप भी निकल चुके होंगे, क्योंकि ये कोई भी मुंह उठा के कर सकता है। तो आप क्या सजेशन दोगे जिन बिजनेस ओनर्स के साथ हो रहा है ये? मैं एक तो बहुत सिंपल कॉमन सेंस है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो इसके लिए मैं हमेशा करंट अकाउंट, बिजनेस के लिए 3 अकाउंट रखता हूँ। तो एक अकाउंट में कभी कुछ हो गया, फ्रॉड हो गया, केस हो गया, तो एटलीस्ट फंड्स है। सेकेंड प्रैक्टिस होता है हमारे में जीएसटी TDS वगैरह कैलकुलेशन होता है। तो मेरा एक सीधा प्रिंसिपल है, अकाउंट एक है जिसमें पैसा जाएगा, उसका मैंने एक परसेंटेज सेट किया है। हर वीक के एंड पे कुछ परसेंट, 18% GST, 10% TDS है, तो जितने फंड्स आते हैं उसका 25% एक अकाउंट में चला जाएगा और प्रॉफिट का 10% तीसरे अकाउंट में चला जाएगा। 65% यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे सब सैलरी एक्सपेंस होगा, ये 2 इमरजेंसी फंड्स पड़े। तो कभी कुछ हो गया, मेरा ये अकाउंट एक बार लॉक हुआ था, खुद तो इशू था, तो ये 2 फंड में से चले और हमको 3 महीना फाइट करना पड़ा, फिर खुला। इजी नहीं है फाइट करना, सिर का बवाल, बहुत मुश्किल है भाई। नॉर्मल इंसान तो थक हार के छोड़ देगा। भाई मैं नहीं छोड़ता सर, क्यों, मेरा हक का पैसा है और कनेक्शंस भी है, बट मेहनत देनी, 3 महीने चप्पल घिसने पड़े, बट एटलीस्ट आप डाइवर्सिफाई कर लो। सेकंड, आप अच्छे फायरवॉल्स लगा दो अपनी कंपनी में, कि आजकल फिशिंग भी होता है, वो ब्लैकमेल वाला भी होता है कि वो सर्वर लॉक करते हैं। बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है तो 30, 40, 50, 60,000 का एक फायरवॉल आता है, हल्का सा फायरवॉल लगा दो। आप अपनी टीम को कंटिन्यूस बेस्ट प्रैक्टिसेस दो, एंड फिर अगर कुछ होता है तो फेस करो। देखो अल्टीमेटली अगर होना है तो फेस करो, बट बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर रखो। भाई पता है बहुत लोग ना जानबूझ के करता है, जैसे किसी का पेमेंट आ रहा है और कंटिन्यूस आ रहा है छोटे छोटे प्रोडक्ट को लेके, और किसी ने एक ने मारा, आपके कॉम्पिटिटर भी कर देते हैं बाय द वे, तो उसके अकाउंट से फ्रीज हो गया। हमने क्या करा, एक बैंक अकाउंट मेरा ऐसा है, मुझे भी नहीं पता कौन सा है वो, पैसा उसमें है। yes. एक बैंक अकाउंट ऐसा है कि जिसमें ट्रांजैक्शन हो रही है। और सॉरी, मेरे एक इंपॉर्टेंट बहुत ब्रिलियंट पॉइंट बोला, मेरा जो थर्ड अकाउंट है जहाँ पे 10% जाता है, उसमें नेट बैंकिंग डिजिटल ऑन ही नहीं है, ना डेबिट कार्ड, कुछ भी नहीं है, वो चेक से जाता है और खत्म हो जाता है। हाँ मेरा भी सेम, यानी उसको मैंने डिजिटल शील्ड कर दिया है। yes. हाँ मुझे भी नहीं पता है। अब इसके बाद एक और लोचा निकला। आपके नंबर पे OTP आते हैं, हाँ, सारी चीज आती है, नंबर भी फ्रीज कर रहा है। हाँ, अरे फिर खत्म, टेंशन है। OTP नहीं आएगा। मैं अभी नया नंबर खरीदा है, मैंने एक OTP वाला नंबर सादा नोकिया फोन में रखा है जिसपे इंटरनेट नहीं है। मैं तो एक नंबर ऐसा लिया है जो मुझे भी नहीं पता है, OTP उस पे आता है, OTP के लिए रखा। सादा नंबर, दिमाग को स्ट्रेस नहीं है। देखो ये जितना कर सकते हो आप करो, और जब होना है तो होगा तो फेस करो, कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है यार। हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ है। पर वो चीजें बहुत कुछ सिखा देती है भाई, प्रेशर, एंजाइटी। सोचो जिस टाइम पे हुआ होगा हमारी क्या हालत थी। बड़ा अकाउंट तो उसके बाद तो अकल आई कि 2-3 अकाउंट खोल के रखना है, फ्रंट वाला अकाउंट अलग रखना है, उसका उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। 10 अकाउंट अगर जा रहे हैं तो एक ही अकाउंट हमारा बच जाए। तो ये लोगों के लिए मैं सीख देना चाहता हूँ इस वाले पॉडकास्ट में, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी बात नहीं करी और ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है और इमर्ज हो के आ रही है। और एक और चीज़ है ना भाई, साइबर क्राइम वाले ना मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ क्या करते हैं कि वो आपसे पैसा लेना चाहेंगे, कि आपका अगर उन्होंने अकाउंट देख लिया तो आपको पता ही होगा, फिर वो कहेंगे पैसा ऐसा इतना लगेगा, जो भी है अनफ्रीज इस तरीके से होगा। और इसके भी बहुत लेवल होते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाता है, फिर SHO के पास जाता है, साइन होती है, फिर नोडल ऑफिसर के पास जाता है। भाई आसान नहीं है भाई, आप खुला बोल रहे हो तो मैं बोलता हूँ, हर गवर्नमेंट एजेंसी अपना दुकान खोल के बैठा है, उनका प्लस माइनस है। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मेरा एटीट्यूड ऐसा है ना, मैं दुखी नहीं होता। कॉस्ट ऑफ बिजनेस कमा लेंगे, दुखी नहीं होना है, कोर फोकस नहीं हटाना है। 5% मांग रहे हैं ना, चलो देता हूँ, सॉल्व कर, कॉस्ट ऑफ बिजनेस से आगे देखते। और एक चीज़ समझ लो, नेटवर्क रहेगा, थोड़ा लोगों की पुण्याई रहेगी तो थोड़ा इजीली आप निकल जाते हो, मैं ये मानता हूँ। मैंने अनलॉक करा लिया था अराउंड 7 days के अंदर। चलो लक्की हो आप, मेरे को 3 महीने चप्पल घिसे है, क्योंकि मैं थोड़ा जिद्दी आदमी हूँ। मैंने पूरा नेटवर्क घुमा दिया था भाई, सारे नेताओं को कॉल करवाया, सब कुछ करा। मैं कहा खुलवा, थोड़ा सा बड़ा पंगा था, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। बट एक अलर्ट है, सो हो सके तो आई थिंक समराइज करते हैं, एक बैंक अकाउंट सेपरेट रखो जो डिजिटली शील्डेड है, एक मोबाइल नंबर OTP रखो जो नॉन डिजिटल, जिसपे व्हाट्सअप कुछ सिर्फ OTP आता हो, शील्डेड है। बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करो, कॉमन सेंस रखो, तो यू विल बी मोर सेफ। करेक्ट। इवन मैंने तो गूगल के अकाउंट के भी नंबर सब चेंज कर दिए, कि बस ये मुझे पता है। और वो मेरे मम्मी के पास भी नंबर नहीं है मेरा। बढ़िया।
वो नंबर सिर्फ मेरे पास है और मैं किसी को दे भी नहीं रहा हूँ। बढ़िया। तो ये जितने भी बिजनेस ओनर है भाई, कर लो मल्टीपल अकाउंट एंड एक नंबर। भाई मैं बता नहीं सकता, आपके साथ बात करके मुझे इतना मज़ा आया ना। थैंक यू यार। आई थिंक ये कन्वर्सेशन बहुत लंबी चली जाएगी, अभी फिलहाल के लिए रैप अप करते हैं इसको। श्योर। मैं ऑडियंस से बोलना चाहता हूँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो आपको लिखना है बशीष 2.0 अपने क्वेश्चन के साथ। बशीष भाई को मैं दोबारा बुलाऊंगा विद योर क्वेश्चंस, तो नीचे कमेंट में ज़रूर टाइप कर देना। बशीष भाई, कोई आखिरी नोट आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? 3 पॉइंट्स करो यार। एन्जॉय योर स्पिरिचुअलिटी, संस्कार, माँ बाप की खूब सेवा करो, लाइफ एंजॉय करो। सेकंड, भरपूर वैल्यू दो। एंड थर्ड, बिलीव यू आर मेंट फॉर 100 करोड़। ये एटीट्यूड रखो कि मैं वैल्यू देके, माँ बाप की सेवा करके, अपने धर्म को एंजॉय करके 100 करोड़ करने के लिए ही बनाओ। ये 3 एटीट्यूड लाइफ में रखोगे तो आप लाइफ भरपूर एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच भाई बशीष भाई, बहुत मजा आया आपके साथ एंड होप टू सी यू सुपर सून। थैंक यू। ऑल द बेस्ट एंड लव एंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। थैंक यू भाई। आई होप आपने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और एक और वीडियो है हमारा कि अगर आपको 100 करोड़ करने हैं, उसके लिए हमने बहुत ही तगड़ा पॉडकास्ट किया है। शुरू से लेके मोट स्ट्रैटेजी क्या होती है सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को जानना और सीखना है तो आप ये वाला पॉडकास्ट देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे इस वाले पॉडकास्ट में।